वेलकम आप सभी का हमारे आज के फ्री टैरो वेबिनार के अंदर। मैं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तंवर एक बार फिर से आप सभी का अपने वेबिनार में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन के साथ डॉक्टर नागेश तंवर मेरा नाम, जैसे कि मैं बताया आपको, और पिछले 12 साल से मैं इस ऑकल्ट फील्ड में हूं, ऑकल्ट वर्ल्ड में हूं, और मैं ब्लेस्ड हूं। डिवाइन ने मुझे चुना इस विद्या को जानने के लिए, सीखने के लिए। और पिछले 12 साल से जो मेरी जर्नी रही है, उस जर्नी का मैं आपको अगर एक्सट्रैक्ट बताऊं तो मैंने 12 साल से ही जीना शुरू किया है। अगर मैं बात करूं, उससे पहले इंसान जीता तो है, लेकिन अगर आप एक बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर एक बार आप आ जाते हैं, तो जो जीने का मजा है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, और जो एक संतुष्टि मिलती है किसी के लिए कुछ कर कर, किसी को कुछ सिखाकर, किसी को कुछ अच्छी गाइडलाइन देकर। क्योंकि हमारे पास कौन लोग आएंगे जो परेशान है, और मैं कहता हूं इस जर्नी में, इस जिंदगी में अगर आपने किसी एक का भी भला कर दिया, ठीक है, करता तो ऊपर वाला है लेकिन मीडियम तो चुनता है ना ईश्वर। और अगर आप किसी का भला कर पाए बुरे वक्त में, किसी को गाइडेंस दे पाए, किसी को सही रास्ते पर ला पाए, तो मुझे नहीं लगता इससे नेक काम कोई आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं भगवान का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे चुना इस ऑकल्ट वर्ल्ड के लिए, और मुझे इतनी सारी नॉलेज दी, और मैं वाकई में मैं हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। तो 12 साल पहले मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2008 में, और 2011 से प्रोफेशनली मैं ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री एंड लाल किताब, ये 6 सब्जेक्ट 2011 से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ और इनकी कंसल्टेंसी देता आ रहा हूँ। अब तक हजारों लोगों को कंसल्टेंसी दे चुका हूँ, और लगभग 11,500 स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ। 11,500 स्टूडेंट टोटल मिलाकर। ओके, तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाई एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और एमबीए मार्केटिंग और एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। भगवान की ऐसी ब्लेसिंग रही है कि 2008 में बिजनेस छोड़कर मैं इस ओकल्ट वर्ल्ड में आया, और मैं वाकई में थैंक्स हूँ सबसे भगवान का। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, और आज का हमारा टॉपिक है टैरो। हमारे रोज वेबिनार होते हैं। आप लगभग रोज ही वेबिनार हैं। सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। 9 बजे मेरा रेगुलर वेबिनार होता है। कोई एक आध दिन छूटता है तो छूटता है, कभी टैरो के ऊपर, कभी न्यूमरोलॉजी। हमारा कल न्यूमरोलॉजी हुआ था, कल हमारा शायद न्यूमरोलॉजी फिर से होगा, और अगले 2 दिन हमारा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे वेबिनार होने वाला है। तो यू आर ऑल आर वेलकम। तो आप आ सकते हैं, वेबिनार में सीखिए, और हमारी इच्छा ये रहती है कि आपको नॉलेज दी जाए। एक्चुअली ये नहीं कि हम अपनी पब्लिसिटी करके निकल गए, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर करें, और जो कुछ सीखने आए हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान लेने आए हैं कि टैरो होता क्या है, टैरो काम कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत हम आपको ज्ञान भी दे पाए। ओके, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखिए, टैरो बहुत अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा टूल है। मैं हमेशा अपने वेबिनार में यहाँ से शुरू करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी और टैरो हर इंसान को सीख लेना चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत अच्छे टूल हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अगर आप सीखते हैं टैरो से, तो आप 15 दिन का कोर्स कर कर, और सिर्फ महीने 15 दिन की आप गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, और वाकई में आप एक अच्छे एक्सपर्ट टैरो कार्ड रीडर बनकर हमारे यहाँ से निकलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा ऐप नहीं है जहां पर मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज की डेट में ऐप पर काम नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने धूम मचा रखी है। कोई भी ऐप, किसी भी ऐप पर आप जाएंगे और वहां नाम लेंगे ना एस्ट्रो गैलेक्सी का, तो कोई ना कोई स्टूडेंट, मतलब जो नेम फेम वाले ऐप है वहां, तो 20 से लेकर 50 स्टूडेंट तक हमारे इंस्टीट्यूट का खुद के पढ़ाए और टैरो टैरो के काम कर रहे हैं। ओके, तो जब इतने सारे लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, स्टैब्लिश हैं, तो आप भी कर सकते हैं। आप आइए, सीखिए, और हमारा बड़ा यूनिक मेथड है सिखाने का। ओके, चलो अब मैं वॉलंटियर चाहूंगा। जो टैरो बिल्कुल नहीं जानते, प्लीज वो हैंड रेज करेंगे, जो टैरो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। चलो, काफी सारे हैंड रेज हो गए हैं। कुमारी सपना, सुभादीप पात्रा, अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज दोनों। मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी सर। ठीक है, सुभादीप जी, आप टैरो बिल्कुल नहीं जानते? नहीं, टैरो के बारे में आइडिया नहीं। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं जानते, कोई बात नहीं। चलो, अब ये पहले ही कार्ड आपके सामने निकला हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैं थोड़ा एक चीज और दिखा दूं, एक चीज और बता दूं, उसके बाद शुरू करते हैं। ये मेरा एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का मेरा
कोर्स शुरू हो रहा है 7 अगस्त से। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मतलब एस्ट्रोलॉजी है, ये नक्षत्र नाड़ी इसको बोलते हैं। तो ये 3 महीने का हमारा कोर्स है, जिसको ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता और जो ज्योतिष 3 महीने बाद प्रिडिक्शन लेवल तक सीखना चाहता है, मतलब आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 3 महीने बाद कि शादी, बच्चे, एजुकेशन, प्रोफेशन, मतलब जो भी जनरल क्वेश्चन होते हैं, तो आप सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर आपको ज्योतिष की जे भी अगर नहीं आता तो हमारे साथ एनरोल कीजिए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी बैच में। और इसके वेबिनार भी हम 5 और 6 तारीख को करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। रात के 9 बजे हमारा वेबिनार होगा, सेम आईडी और सेम पासवर्ड। आपको जिस ग्रुप में हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी मिलती है तो सेम आईडी सेम पासवर्ड के साथ 5 अगस्त और 6 अगस्त, ये 2 दिन हम वेबिनार करने वाले हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो आप आइए, सीखिएगा इसको। एवरी सैटरडे संडे क्लास होगी और ज्योतिष में 3 महीने के अंदर हम ज्योतिषी बना के छोड़ेंगे आप। ओके, बाकी आपकी प्रैक्टिस है। चलो सुदीप जी, पात्रा जी, चलो बताइए। ये पहला कार्ड खुला था, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। पात्रा जी, क्या दिख रहा है आपको इस कार्ड में? ये एक टैरो कार्ड है। हेलो पात्रा जी, अनम्यूट कर लिया क्या आप? दूसरी मैम जिसका नाम लिया था मैंने, कुमारी सपना। यस सर। कुमारी सपना जी, बताइए आपको इस कार्ड में क्या दिख रहा है? ये कार्ड है एक टैरो कार्ड। सर मुझे इसमें तो एक आदमी दिख रहा है जो जिसने हैंग किया हुआ है, हैंग्ड है ये। ठीक है, और और अम, चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि जब कोई इंसान रीडिंग कराने आया हमसे और ये कार्ड निकल आए, तो थोड़ा सा आपको क्या लगता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए? सर मुझे टैरो समझ ही नहीं है, तो कोई मैं बात पहले नहीं, मैं टैरो समझा नहीं रहा। मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि इंसान उल्टा लटका हुआ है। यस सर। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब उल्टा लटकने का मतलब क्या होता है? परेशानी है। हाँ, हम स्ट्रगल है सीधा लाइफ बोलते हैं ना, यार उल्टे लटक गए हम तो, सिंपल हाँ भाषा में बोलते हैं ना। तो यस इसका मतलब सीधा सा ये तो समझ में आता है कि जब कोई कार्ड रीडिंग कराने आया है और हम उसकी रीड कर रहे हैं और कार्ड ये निकल कर आए, तो हम क्या क्या ये तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं उसके बारे में कि कोई परिस्थितियां, कोई सिचुएशन कोई आपके यस अनुकूल नहीं चल रही, नहीं चल रहे है ना? हैं। आप उल्टे लटके पड़े उस टाइम, इतना बोल सकते हैं ना। बहुत परेशान है। हाँ, लेकिन उस परेशानी में भी यस आप इंजॉय कर रहे हो, आप उतने परेशान नहीं है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, मतलब सिचुएशन इज नॉट फेवर यू, लेकिन आप फिर भी परेशान नहीं हो। कैसे पता लगाया हमने? सर उनके हैंड्स, हाँ, मतलब उल्टा लटका हुआ इंसान, लेकिन फिर भी कितना बैलेंस किया हुआ अपने आप, बैलेंस किया हुआ अपने आप। इसको ऐसा लग नहीं रहा देखकर कि ये मतलब कुछ परेशानी में है। उल्टा लटका है, नो डाउट, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि मुसीबत ने इसके ऊपर हावी हो गई है। हावी हो गई है। तो नहीं है ना। यस सर। बस इतना इजी है टैरो कार्ड रीड करना। हाँ सर। मुश्किल है? नहीं सर, समझ आ रहा है। समझ आता है, कार्ड को समझाने वाला होना चाहिए। ओके, यस सर, आ रहा है समझ। बहुत बढ़िया, ठीक। थैंक यू सर। तो इसी तरह से कार्ड को पकड़ा जाता है। और 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगा शुरुआत में ही। देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पूछे, बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबके डाउट्स मैंने क्लियर किए काफी हद तक। सबसे पहले क्या होता है कि कार्ड में परसेप्शन नहीं बनानी होती। ये मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग कार्ड में पहले से परसेप्शन बना लेते हैं, या पता नहीं कहां से लोग सीख कर आए हैं और वो सिर्फ कार्ड को रट लेते हैं कि इस कार्ड का मतलब ये है, इस कार्ड का मतलब ये है, ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड नेगेटिव है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना होता, कभी भी नहीं करना। कार्ड टैरो रीडिंग इज ए साइकिक रीडिंग, ये एक साइकिक रीडिंग है। ओके, ये आपकी इंट्यूटिव पावर से आएगी। जब हम बोल रहे हैं साइकिक रीडिंग है और इंट्यूशन से आप बताएंगे, तो इंट्यूशन कोई प्री डिसाइडेड थोड़ी ना होती है, वो तो ऑन द स्पॉट आएगी। यस सर। इसलिए अगर पहले कार्ड आपने रट लिया, भाई ये कार्ड नेगेटिव, ये कार्ड पॉजिटिव है, इस कार्ड का मतलब ये, इस कार्ड का मतलब ये है, तो आपकी रीडिंग कभी भी अच्छी नहीं जाने वाली। यस सर। तो कार्ड रटना नहीं होता है। बहुत लोग गलती कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। दूसरा, अब देखिए, हर कार्ड के, एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं, हजारों। सोचिए, अगर इसको कार्ड को बोलने बैठूंगा ना, तो मैं 2 घंटे इसी कार्ड पे बोल सकता हूँ, 3 घंटे इसी कार्ड पे बोल सकता हूँ, रोज एक ही कार्ड पे बोल सकता हूँ मैं 365 दिन। क्यों? क्योंकि मेरा रोज चंद्रमा चेंज होगा, तो मेरी रोज दशाएं चेंज हो रही है, मेरा रोज नक्षत्र बदल रहा है।
ठीक है, तो इसलिए मेरे को इंट्यूशन, मेरे थॉट इस कार्ड को देख के रोज चेंज होंगे। अब नहीं चेंज होंगे अगर मैं इस कार्ड को रट लूंगा तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसलिए कभी नहीं ऐसा करना था। अच्छा, अगर इस कार्ड से मुझे बताना हो कि इसको प्रेजेंट में प्रॉब्लम है, पास्ट में प्रॉब्लम रही है, या आगे आने फ्यूचर में प्रॉब्लम हुई, तो कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कुछ आपको आइडिया लग रहा है? सर नहीं लग रहा? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा। चल मैं बताता हूँ। जो हमारा लेफ्ट पैर है दैट इज योर पास्ट, जो राइट है दैट इज प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, अब इसका लेफ्ट पैर देखो और राइट पैर देखो, आप किससे लटका हुआ है ये इंसान? सर राइट से। राइट से। इसका मतलब लेफ्ट पैर कैसा है इसका? कंफर्ट जोन में है या नहीं है? कंफर्ट जोन में है ना? इसका मतलब इसका पास्ट कंफर्ट में था। इसका जो प्रॉब्लम है एट प्रेजेंट है या नियर फ्यूचर में आने वाली है? नियर फ्यूचर में। ठीक, आगे समझ। यस। दूसरा एक चीज और समझिए, अब ये इतना रिलैक्स दिख कैसे रहा है आपको? कैसे दिख रहा है? मतलब इसके पीछे क्या फोर्स है? आपको इस कार्ड में क्या लग रहा है कि ये रिलैक्स क्यों है? ये सोचो सोचो, थोड़ा देखो, पूरे पूरे उसको देखो कार्ड को, कि ये इतना लटक कर भी रिलैक्स कैसे फील कर रहा है? इस कार्ड के अंदर एक ऐसा क्लू है जिसकी वजह से रिलैक्स है ये। नहीं है समझ? चलो कोई बात नहीं। इसका ऑरा देखिए, ये ऑरा देखिए, ये क्या है? जैसे किसी पिक्चर में किसी साधु संत में किसी ऋषि के का ओरा दिखाते हैं ना, या किसी देवी देवताओं का ओरा दिखाते हैं, इसी तरह का ओरा इसका नजर आ रहा है। ये देखिए। यस सर। और ओरा के साथ साथ इसमें कलर कौन सा है? येलो। तो येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर। येलो कलर इज गवर्न बाय द जुपिटर, एंड जुपिटर इज नॉलेज, जुपिटर इज गुरु, जुपिटर इज विजन, जुपिटर इज एक सोच। ओके, तो इसका मतलब है या तो किसी गुरु का आशीर्वाद इसके ऊपर है, या इसका विजन बहुत ब्रॉड है, ठीक है, या इसके ऊपर किसी देवी शक्ति की ब्लेसिंग है। ओके, और जुपिटर में इज ज्ञान, नॉलेज। दो तरह का ज्ञान होता है आपके पास, हर इंसान के पास है। एक है जुपिटर का ज्ञान, एक है मरकरी का ज्ञान। मरकरी ज्ञान इज कैलकुलेटिव और जुपिटर ज्ञान इज व्यवहारिक। जो व्यवहारिक ज्ञान होता है ना, इंसान जिसको इंटेलिजेंस बोला जाता है, व्यवहारिक ज्ञान। ठीक है, तो इसके पास व्यवहारिक ज्ञान है, इसके पास जुपिटर वाला ज्ञान है। ओके, जिसके पास जुपिटर का ज्ञान होगा या जुपिटर होगा, गुरु होगा, वो जीवन में विपरीत परिस्थिति भी आ जाएंगी ना, तब भी पीछे हटने वाला नहीं है। उसको पता है उन विपरीत परिस्थितियों से कैसे जूझकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। तो इसके पास कोई गुरु है या गुरु की नॉलेज इसके पास, तभी ये रिलैक्स है। अब इससे आप ये क्लू लगा सकते हो, ये डिवाइन कार्ड है, ये आपको ये शिक्षा भी दे रहे हैं, और हो सकता है आप ही को दे रहे हो मैम, क्योंकि आपको ईश्वर ने चूज किया है इस कार्ड के लिए, कि अगर आपके लाइफ में कोई भी विपरीत परिस्थितियां कभी भी आए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। किसी गुरु की संगत में चले जाना, किसी गुरु जो आपका वैल्यूशर हो, कोई आपने गुरु बना रखा हो, कोई देवी देवताओं को आप अपना आराध्या मानते हो, उनकी शरण में चले जाना, आपकी परेशानी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। सर इस कार्ड को मैं अपने से रिलेट कर पा रही हूँ, कर पा रहे ना? ऐसा ही होता है हमेशा हर कार्ड में। देखिए, मुझे नहीं पता आज 80 लोग ज्वाइन है हमारे साथ, मैंने क्यों आपको चूज किया, और आपको चूज करने के साथ ये वाला कार्ड क्यों निकाला मैंने, और ये पहली बार कार्ड मैं समझा रहा हूँ, आपसे पहले मैंने कार्ड कभी समझाया भी नहीं है, फर्स्ट टाइम इन माय वेबिनार। ओके, तो इसका मतलब है आपकी कोरिलेशन इस कार्ड से डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच खाती है। सर आई एम गवर्न्ड बाय जुपिटर। ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिचुएशन भी लाइफ में ऐसी ही है, और ऐसी है ना, थोड़ी रिलैक्स्ड। अब देखिए, आप सभी लोग समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा क्लू मिलकर आ रहा है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जब किसी को मैं चूज करता हूं ना कि वॉलंटरी आप आइए, और जो कोई कार्ड मैं उससे बोलता हूं बताइए, तो कहीं ना कहीं उस कार्ड का रिलेशन उस इंसान से जरूर होगा। यस सर। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब हम टैरो रीडिंग करते हैं, जब कार्ड निकल कर आते हैं, उस कार्ड से डेफिनेटली सामने पूछने वाले का क्वेश्चन भी उस कार्ड में है, आंसर भी उस कार्ड में है,
और रेमेडी भी उसी कार्ड के अंदर। तो अपने कोर्स के अंदर मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन कैसे निकालना है, आंसर क्या देना है और इसी कार्ड से रेमेडी कैसे क्रिएट करनी है। तो ये होता है सीखने का तरीका। सर लाइफ में सिचुएशन इतनी वर्स्ट है लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे सरवाइव कर रही हूँ मैं। मैंने बता तो दिया, ये कार्ड Yes. रैंडमली मैंने चूज किया ना, मैं आपसे को जानता ना, आपसे पहले मैं मिला हूं कभी, शायद वेबिनार में आप आए भी होंगे तो मैंने आपको कभी बुलाया भी नहीं होगा। ओके, फर्स्ट टाइम आप मेरे से जुड़ी हैं, ठीक है। रैंडमली आपको नाम लिया तो कुछ तो रहा होगा ना, कुछ कनेक्शन आपका मेरा इस कार्ड का है, तभी तो Yes. आप और मैं और ये कार्ड बैठे हैं सामने, ठीक है। तो बस आपके लिए क्लू यही है कि उस जुपिटर को, उस ज्ञान को, उस फेथ को, जुपिटर इज येलो कलर इज जुपिटर एंड जुपिटर इज फेथ, विश्वास एक जुपिटर होता है। उस विश्वास को बनाए रखिएगा, चाहे वो सोसाइटी में है, चाहे वो किसी इंसान के प्रति है, चाहे वो डिवाइन के प्रति है, चाहे कोई गुरु है आपका या आपकी नॉलेज है, उस पर विश्वास रखिएगा। डेफिनेटली आप जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उससे आप बाहर निकल आओगे। यस सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। देखिए ये होता है, मैं रैंडमली चूज करता हूं और कहीं ना कहीं कनेक्शन उन्हीं का जुड़ता है। स्मिता जैन एंड पंकज नायर। चुप रहना तुम लोग। हेलो सर। हेलो जी। हाँ जी। चलो स्मिता जैन जी, हाँ जी बोलिए सर। बताइए मैम, आप टैरो जानते हैं? सर नहीं, बिल्कुल नहीं जानती हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। चलो हमें ऐसे वॉलंटियर चाहिए। सिर्फ इतना सुना है कि कुछ वैरायटी ऑफ कार्ड्स होते हैं काइंड ऑफ, बस बाकी कुछ नहीं पता मुझे। बस देख कितना इजी है, अब आप बने थे, मैंने क्या बता दिया, कार्ड बहुत इजी होते हैं डील करने, समझाने वाला होना चाहिए, ठीक। चलो अब आपके सामने एक कार्ड है। हाँ कार्ड को थोड़ा बताइए क्या दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बताओ। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरे को, बाकी स्क्रीन स्लाइड करो थोड़ा सा, मोबाइल से कहूंगे, मोबाइल से आप स्लाइड करोगे ना तो मेरी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। हाँ अभी दिख रहा है आगे ना। हाँ ठीक है सर। हाँ हम रास्ता भी दिखाते हैं मैम, क्योंकि हम जुपिटर। हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलो हाँ मुझे लाइक किंग दिख रहा है। ठीक है, किंग दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और कुछ समझ आ रहा हो? नहीं सर, किंग ही दिख रहा है, रूल करता हुआ एकदम पावरफुल किंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे वाह। देखो बिना टैरो कार्ड रीडर के आपने इतनी सारी चीजें बोल दी, ठीक है। रूल कर रहा है, किंग टाइप लग रहा है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बस यही तो सुनना था, ठीक है। इस कार्ड में एक नंबर भी नजर आ रहा है आपको? इस कार्ड में नंबर दैट इज 4, नंबर 4 रोमन में लिखा नहीं सर, हाँ करेक्ट सर, नंबर 4 करेक्ट। ठीक है। देखिए हर कार्ड में एक एक चीज का मतलब है, कलर, नंबर, उसके हाथ किस पोजीशन में है, लेग कहां पर है, टेप कहां पर है, हर चीज का मतलब है। अगर मैं मैडम इस बात इसको ये बोलूं कि ये एक राजा या राजा समान इंसान है तो गलत तो नहीं होगा? हाँ सर करेक्ट। अगर मैं ये भी बोलूं कि ये कोई इसकी जो दाढ़ी है व्हाइट है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मैच्योर पर्सन है या फिर नॉलेजेबल इंसान है। कहते हैं ना, करेक्ट सर, कहावत है कि ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। इसका मतलब है कि एक छोटे इंसान के भी बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं नॉलेजेबल इंसान हूँ, ये कहना चाह रहा है वो। हाँ करेक्ट सर, नॉलेजेबल दिख रहे हैं, मैच्योर। ये दो बात बोल सकते हैं कि ये मैच्योर पर्सनालिटी है और नॉलेजेबल है और लाइफ में इसको बहुत एक्सपीरियंस इंसान है। हाँ अगर मान लीजिए कोई बच्चा मेरे पास आए, कोई लड़की मेरे पास आए, ठीक है, और बोले कि सर टैरो उसने मेरे से कराया और कार्ड निकल कर ये आया, या क्वेश्चन वो पूछ रही है कि मेरा होने वाला कैसा होगा, होने वाला हस्बैंड की पर्सनैलिटी कैसी होगी, है ना, उसका नेचर बिहेवियर कैसा होगा, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो हम बोल सकते हैं कि क्या आप बताइए क्या बोलेंगे? सर हम बोल सकते हैं कि ही मस्ट बी वेरी मच पावरफुल, और सारे पावर्स होंगे और मैच्योर पर्सन होगा, नॉलेजेबल इंसान होगा, काइंड ऑफ यही जो, बट वो रूल करेगा सर उसके ऊपर, ये बोलना पड़ेगा। हम बोल सकते हैं एज में थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि हाँ एज में बड़ा हो सकता है, एज में आपसे बड़ा होगा, रूल करने वाला होगा, नॉलेजेबल होगा, एक पावरफुल पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आएगी। ओके, हाँ जी। और इससे ये भी पता लग रहा है, क्योंकि आपको अभी न्यूमरोलॉजी शायद नहीं आती, न्यूमरोलॉजी में 4 नंबर एक लिमिट का नंबर होता है, रूटीन सिस्टम, है ना, रूटीन और सिस्टम का नंबर है 4 नंबर, ऑर्गेनाइज्ड, यस, ठीक है।
तो हम बोलेंगे उसको हर चीज ऑर्गेनाइज वे में पसंद होगी। ओके, सिस्टम, नियम, कायदे कानून का पालन कर पक्के वाला होगा। और इसको कंक्लूड करके हम ये बोल सकते हैं थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है। ओके, 4 नंबर ऑर्थोडॉक्सी। तो सर इतना इजी है मतलब टैरो? अब देख लो मैडम, आपने पीरियड किया, मैंने तो नहीं किया। अगर सर इतना इजी होगा तो फिर तो हम लोग शायद बहुत अच्छे से सीख लेंगे आपसे। मैडम मैं तो गारंटी लेकर सिखाता हूँ। बॉन्ड पेपर साइन अगर करवाना तो करवा लेना। सर नहीं सर, कल मैंने आपका फर्स्ट वेबिनार देखा। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने आपसे बात भी की थी शायद ना, कि मुझे टैरो का बात कर सीखना है। अच्छा ठीक है। अब देखो कितना इजी है। अब आपने पीरियड किया, मैंने तो नहीं किया। हाँ जी सर। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ के चलता हूँ। अब देखिए इसके पैर प्रोटेक्टेड है, अपने आप को प्रोटेक्ट, जैसे वो योद्धा होते हैं ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं। हाँ, तो इसका मतलब है लाइफ में रिस्क नहीं लेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट। क्योंकि पैरों से क्या करते हैं हम, पैर से मूवमेंट होती है हमारी, पैर से कहते हैं ना अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हाँ जी, कहा जाता है ना, अभी अपने पैरों पर कब खड़े होंगे, इसका मतलब है कमाने दमाने के कब निकलेंगे। और ये उसमें स्टेबिलिटी चाहता है लाइफ में, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है। ओके, ठीक है, इतने हर चीज के मीनिंग रहते हैं। हर चीज का मीनिंग हो सकता है। अब देखिए कोई इंसान पूछने आया कि जी उसने मेरे लिए बोला, क्या उसने बोला क्या, मतलब कोई ऐसा पूछता है कोई भी, क्योंकि एक कार्ड के हजारों मतलब हैं और हजारों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमें उसी कार्ड से, क्योंकि अगर कार्ड वो निकल कर आए ना तो डेफिनेटली आंसर उसी में है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया है। मतलब अगर ये कार्ड निकल कर आया ना तो क्वेश्चन आप कुछ भी पूछिए, उसमें आंसर जरूर होगा, अगर निकल कर आया तो। अभी तो हम एक परसेप्शन एक बना रखा है हमने कि हम उसको प्रीड कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब अपने आप आता है ना कार्ड, आपने क्वेश्चन पूछा, मैंने कार्ड शफल किया, कार्ड को ले डाउन किया, कार्ड ड्रॉ किया, अगर ये कार्ड निकल कर आया तो आपका जो भी क्वेश्चन हो, चाहे क्वेश्चन कहीं का भी हो, उसी किसी कार्ड के अंदर आंसर है उसका, कुछ ना कुछ आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप रैंडमली जो दिमाग में आ रहा क्वेश्चन पूछिए, रैंडमली जो मेरे करियर कब सेट होगा, कैरियर में कब सेट होगा। कल साइंस में ही मेरा करियर सेट होना है। कब? अब ये समझ लीजिए सेट हो गया, पता कैसे? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका सीधा सीधा संबंध है कैरियर से या काम से, प्रोफेशन से। और 2 नंबर प्रोफेशन के लिए सबसे दी बेस्ट नंबर है, 4 और 8। किसी के पास जॉब नहीं है ना और ये कार्ड निकल कर आ जाए, या कुछ काम कुछ भी नहीं करता और ये कार्ड निकल कर आ जाए, मैं गारंटी के क्या कह सकता हूँ, वो महीने 2 महीने के अंदर उसको काम, चाहे उसके लेवल से बहुत छोटा मिले, काम जरूर मिलेगा। ओके, थैंक यू। काम स्टार्ट हो गया मैडम, 4 नंबर का कार्ड आपका आ गया, काम स्टार्ट। थैंक यू सर, आई एम सो हैप्पी। यही सुन के खुशी मिल गई। अब बाकी जब सेट होगा तो वो होगा ही होगा। 100% होने वाला है, 100% होने वाला है। ओके, और देखिए अब यहाँ से हम राशि भी पकड़ सकते हैं कि किसी की राशि क्या हो सकती है। कैसे? अब आप राशि जोड़ी, हाँ जी, समझ गए। हाँ, समझ गई। हाँ, अब ये देखिए यहाँ पर क्या सिंबल बना हुआ है, ये कुछ पता लग रहा है? अगर आपको जोड़ी साइन देखा हो, हाँ जी, टॉरस, एरीज बोल सकते हैं इसको, एरीज बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, एरीज की तरह इसके कान है, भेड़। अच्छा है ना? अच्छा, तो आप बोल सकते हो कि आप एरीज की कैरेक्टरिस्टिक है आप में। अब आपको थोड़ा और नॉलेज है अगर ज्योतिष की, देखिए मैं तो आपको यहाँ से ले जाके ना टैरो से निकाल के न्यूमरोलॉजी से निकाल के ज्योतिष से निकालते वास्तु, मैं तो पता नहीं कहाँ का घुमा के ले जाऊंगा। अच्छा, परफेक्ट बनाएंगे आप पूरा, यानी भाई मैं तो अब मैं की सारी साइंसेस जानता हूँ, तो मैं हर चीज का यूज करता हूँ और आपको समझाता हूँ कैसे यूज करनी होती चीज। ओके, अब देखिए एरी साइन यहाँ पर निकल कर आया। अगर किसी ने वैसे भी पूछा होता और मेरी नजर सिर्फ इसी एरी साइन पर पड़ती, और एरी साइन का लॉर्ड होता है मंगल, मार्स। ओके, और एरी साइन मंगल की पॉजिटिव राशि है। अच्छा, तो मैं बोल सकता था कि भाई एरी मंगल इज योर फिजिकल एनर्जी, तो इसका मतलब है ये इंसान फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकल लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मंगल इज लॉजिक, इसका मतलब है ये लॉजिकल बात भी करता है। एरी साइन के लोग जो होता है वो घूमने के शौकीन होते हैं, क्योंकि भेड़ कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों पर। हाँ, पहाड़ों पे। इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि उसका होने वाला हस्बैंड पहाड़ों में घूमने का शौकीन होगा। ओके, तो इतना सारा, इतनी सारी चीजें, मतलब आप सोच नहीं सकते कि कार्ड से आप क्या क्या निकाल कर प्रेडिक्ट कर सकते हो। ओके, वेरी इम्प्रेस्ड।
हाँ जी सर। ठीक है, तो आप आइए, सीखिए, मजा आएगा आपको सीखने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, थैंक और यू। वेलकम। चलो पंकज नायर जी, पंकज जी, पंकज जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार पंकज जी, कैसे हो? हाँ जी सर, चलो बढ़िया सर। चलो आगे चलते हैं, कुछ दूसरा कार्ड देखते हैं, कुछ मिलता है तो कुछ आपके लिए बढ़िया। चलो यार, यही आ गया पहला कार्ड। चलो, शायद आपका कुछ रिलेशन इसी कार्ड से है। अब देखिए, पहले पहले मैम ने पूछा था, जिनको मेरे हमने को इनवाइट किया था, रैंडमली इनवाइट किया था, तो जो हैंगमैन का कार्ड हमने निकाला था, उनकी प्रॉब्लम, उनकी सिचुएशन उसी कार्ड के जैसी थी। अभी मैम ने क्वेश्चन पूछा तो वो भी यस काम के सर। लिए, और ये 4 नंबर का जो काम कार्ड आया था वो भी काम का कार्ड था। कितना कोरिलेशन था, और जरूर मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड से आपका भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। हाँ जी टैरो बताइए। की मुझे इतनी नॉलेज नहीं है सर। कोई बात नहीं, अरे नॉलेज क्या है यार, हम सर हमें टैरो की knowledge- नॉलेज नहीं है। मुझे भी नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ आपके साथ। और बताओ, आप लोग दोनों मिलके सीखते हैं। इसमें एक इसमें एक तो 10 नंबर नजर आ रहा है, जैसे पहले आपने बहुत बताया। बढ़िया, अरे वाह क्या बात है, देखिए कितनी अच्छी बात है। बस यही तो सीखना होता है कि 10 नंबर है इसमें। बस इतना बता दिया आपने, आप टैरो रीडर बन गए। और बताइए, अब देखो मैं टैरो रीडर बना के छोड़ दूंगा आपको भी। ठीक है, आगे चलो, आगे और क्या और दिख रहा है? आगे कुछ मुझे पता नहीं इसके बारे में। इस कार्ड में क्या दिख रहा है? मतलब एक इंसान दिख रहा है, कुछ स्टिक दिख रहे हैं, कुछ तो दिख रहा है आपको। ये व्यक्ति दिख रहा है आपको? एक इंसान दिख रहा है? हाँ एक स्टिक, हम एक जस जस एक इंसान है, एक आदमी है। ओके, कोई मेल फीमेल कुछ जस भी हो सकता है। हाँ जी और ये क्या कर रहा है? ये क्या कर सच क्या रहा है? जस। कर क्या रहा है ये? ये लकड़ियों का बंडल है कोई, उसको हाँ पकड़े हुए है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि लकड़ियों का बंडल है, उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूं मैं, जस जस है ना? मतलब ऐसा जस है जस कि बहुत सारी स्टिक इधर से उधर कर रही है, वो संभालने की कोशिश कर रहा है। जस जस। आ, आपकी लाइफ में क्या अभी कुछ इस तरह की चीजें चल रही हैं क्या, कि मतलब बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में बिखरी पड़ी हैं और आप बहुत सारी चीजों को समेटने की कोशिश कर रहे हो? क्या ऐसा चल रहा है क्या आपकी लाइफ में? हाँ चीजें कुछ कुछ मतलब ऐसा मिसू। सब चीजें हाथ से निकल रही हैं, कुछ चीजें मैनेज नहीं हो पा रही, और आप चाहे रिलेशनशिप है, चाहे पैसा है, चाहे बच्चे हैं, मतलब आप चीजों को समेटने की कोशिश करो, संभालने की कोशिश करो। आपकी लाइफ कुछ इस तरह की चल रही है क्या? कुछ महसूस हो रहा है ऐसा, कुछ अभी वो पक्का नहीं है, हाँ ऐसा कुछ फीलिंग है। हाँ सर जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ जी। क्योंकि कार्ड ने आपको, डिवाइन ने आपको चूज किया और यही कार्ड के लिए बुलाया है आपको रीड करने के लिए। तो डेफिनेटली आपका रिलेशन इस कार्ड से है, या आप कोई लाइफ में नई चीज स्टार्ट करने की सोच रहे हैं अभी। इन दोनों में से कोई एक बात जरूर होगी। नई चीज यही अकोल्ट में प्रवेश करना चाह रहा हूँ, मतलब अकोल्ट कुछ सोच रहे सीखने हो की ना, कुछ कोशिश कर नया रहा हूँ। सोच रहे हो ना? इसलिए ये फर्स्ट, हाँ जी, इसलिए ये फर्स्ट वेबिनार है आपका, ये अटेंड कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। अब मैंने कैसे पकड़ा कि भी आप नई चीज सीखने की कुछ कुछ जा रहे हो, या फिर आप चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो? क्योंकि अब इस कार्ड से यही प्रिडिक्ट होता है। क्या प्रिडिक्ट हो रहा है? जैसे आपने 10 नंबर बोला, ठीक है, 10 नंबर का मतलब होता है, न्यूमरोलॉजी हाँ में जी एक थंब रूल है कि हर डिजिट को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया था, उनको ऐड कर कर। तो 10 को जब ऐड करेंगे तो 10 का मतलब क्या? 1 + 0। जस 1 + 0 इज 1। और 1 नंबर क्या है? 1 नंबर किसी भी चीज वन। इनिशिएट करने के लिए 1 नंबर का सहारा लिया जाता है। 1 नंबर से चीजें इनिशिएट होती हैं, स्टार्ट होती हैं, शुरुआत ठीक है, होती है। ओके, तो ये कार्ड ये बता रहे हैं कि अच्छा जी। आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, या करना चाहिए, दोनों एक ही बात। कुछ आपका स्टार्ट होगा नया, पक्का है। ओके, या तो अभी सिचुएशन ऐसी ये चल रही है कब आपकी तक लाइफ होगा में, सर? अभी तो या तो अभी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे इश्यू, मतलब जिनको आप संभालने की कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, वो या तो चल रहे हैं, नहीं चले तो आने वाले हैं आपकी लाइफ। ये इंसान आप ही हो। अच्छा जी, ठीक है, अब ये क्या कर रहा ठीक है? है। ये एक इंसान है, और इंसान के पास पावर है। आप इसको मस्कुलर पावर दे सकते हो, मतलब हेल्दी मैन है, बड़ा जज्बा है इसके अंदर। ओके, और कंसंट्रेशन के यस साथ यस लगा हुआ है यस। किसको? ये स्टिक को संभालने के लिए। अब ये स्टिक नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये रिलेशनशिप हो सकती है इसकी, इसके हाँ बिजनेस हो जी सकते हैं, ये इसकी जॉब हो सकती है, ये इसका परिवार हो ठीक है। सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है, इस जो इंसान हमसे क्वेश्चन पूछने आया ना अभी, मान लिया अगर कोई क्वेश्चन पूछने आता है और ये कार्ड निकल कर आता है,
तो हम उस कार्ड को क्वेश्चन वो हाँ बाद जी। में पूछता, हम ये बता सकते थे उसके लाइफ में कि उसके लाइफ में बहुत सारी चीजें एकदम से इकट्ठी आ गई हैं और वो उसको संभालने की कोशिश कर रहा है, चाहे बिजनेस है, चाहे जॉब ठीक। है, चाहे उसकी कोई रिलेशनशिप है, वो सारी चीजों को इकट्ठा संभालने की कोशिश कर रहा है और वो संभाल लेगा, संभाल लेगा। ओके। अब ठीक। एक तो इंसान होता है कि पता ही नहीं कि काम कर क्या रहा हूं और किस रास्ते जाना है, एक इंसान होता है उसे पता होता है किस रास्ते जाना और क्या काम कर रहा हूं। अब इस कार्ड से आपको क्या लगता है, ये काम जो बिखरे पड़े हैं संभालने की कोशिश कर रहा है कि बेवकूफ है ये या समझदार इंसान है? आपको कैसे पता, समझदार है। कैसे कैसे पता लगा आपको समझदार है ये? ये अगर नहीं संभालेगा तो सारी बिखर जाएगी लकड़ी है। फिर भी कोई एक बेवकूफ आदमी भी एक रिस्क उठा सकता है कि भाई मैं रिस्क उठा रहा हूं कि भाई हो गया, नहीं तो बिखर जाएंगे तो बिखर जाएंगे, क्या दिक्कत है? अब हमने कैसे पता लगाया कि ये नॉलेजेबल इंसान है, इसको पता है मैं क्या कर रहा हूं, इसको रास्ता पता है, इसको मंजिल पता है अपनी, क्योंकि इसके सर पर ये जो येलो कलर है ना, हेड के ऊपर येलो, इसका मतलब है सर के ऊपर जुपिटर है, दिमाग में जुपिटर है। और जब जुपिटर होता है, जुपिटर मैंने क्या बताया था, विजन, जुपिटर है नॉलेज। तो इसके पास जुपिटर की नॉलेज है, जुपिटर की पावर है दिमाग में, क्योंकि दिमाग में येलो कलर है, बाल येलो कलर के नहीं होते। ओके, इसका मतलब है इसके दिमाग के ऊपर जुपिटर रूल कर रहा है और जुपिटर का आपको विजन देता है। ओके, आपको मंजिल का रास्ता दिखाता है, इसका मतलब इसको पता है क्या कर रहा है और उसको अपनी मंजिल भी पता है, उसको ये भी पता है कि मैं इतनी सारी चीजें हैंडल कर रहा हूं और मैं कर सकता हूं। ठीक है। ठीक है, तो आप भी, आप इसी तरह के इंसान हैं। ठीक है, तो आप भी जज्बा है, कभी लाइफ में बहुत सारी चीजें इकट्ठी आएंगी और आपको ऐसा लगे नहीं संभाल पाऊंगा, संभाल सकते हो, ये कार्ड की एनर्जी आपको ठीक है। तो डरना नहीं कभी भी। ठीक। सिर्फ ठीक है सर। डरना है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है बस, और आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो, थैंक यू। ठीक, थैंक्स सर, थैंक्स। ओके जी, ओके। देखिए ये होती है कार्ड की रीडिंग। ओके, तो इस तरह से कार्ड को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब म्यूट कर लीजिए प्लीज आप। तो इस तरह से एक एक कार्ड को मैं समझाता हूं और आप ही से निकलवाई जाती हैं चीजें और फिर आपको समझाई जाती है चीजें कैसे निकलती हैं। ठीक है, और इस कार्ड के बिना तो मेरी ना तो जर्नी स्टार्ट होती है ना मेरी एंडिंग होती है। ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है, ये कार्ड है द फूल कार्ड। ठीक है, अभी देखिए कितना प्यारा कार्ड है। कार्ड के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है उसी तरह की सिचुएशन सामने वाले की चल रही होती है। ओके, अगर कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछने आए और ये वाला कार्ड निकल के आए तो मैं हमेशा ये तो बोलना ही चाहूंगा, वो इंट्यूशन है वो अलग बात है, मैं एट प्रेजेंट बता रहा हूं आपको कि किसी भी काम के लिए उसके पास जो अपॉर्चुनिटी आई है या जो माहौल मिला है वो उसके फेवरेबल है। अब इस कार्ड में देखिए कितना सूदिंग एनवायरनमेंट है, येलो कलर पीछे, येलो कलर ग्रोथ को दिखाता है, इसका मतलब उसकी लाइफ में ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है या आ चुकी है। वो इंसान ट्रैवलिंग पे जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि ट्रैवल ही करेगा, मतलब आगे बढ़ेगा लाइफ में। कैसे पता लगा हमें? देखिए आगे ट्रैवल कर रहा है, चल रहा है, खड़ा नहीं हुआ। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। ये कहां से पकड़ा हमने? पीछे एनवायरमेंट ग्रोथ वाला है, कोई नई जर्नी स्टार्ट की है इसने, ये कहां से पकड़ा हमने? कार्ड का नंबर है 0 और इंसान की लाइफ की जर्नी हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0, हर इंसान, हर व्यक्ति 0 है स्टार्टिंग में। अब जिसने टैरो नहीं पढ़ा तो क्या बोलेंगे? मैं 0 हूं जी टैरो में। अब इसका मतलब ये नहीं कि 0 है तो लाइफ के हर सेक्शन में 0 है, सिर्फ टैरो में 0 हो सकता है, बाकी चीजों में आप मेरे से अच्छे हो। द फूल, कार्ड का नाम है द फूल। अब एक एक कार्ड के नंबर, कार्ड के कलर, कार्ड का जेस्चर पोस्चर, कार्ड का नाम, एक एक चीज के मतलब है यहां पर, और यहीं से प्रेडिक्शन निकलती है। द फूल, द फूल का मतलब मूर्ख। अब उसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी हर काम के लिए मूर्ख बोल देते हैं, लेकिन हम किसको बोलते हैं? भाई आपको मैंने कोई काम दिया, आपसे नहीं हो पाया, तो उस टाइम मैं बोल दूं यार मूर्ख हो क्या आप? मूर्ख का मतलब ये नहीं है, मूर्ख का मतलब ये है कि आपको किसी पर्टिकुलर काम दिया गया था और उस काम की या तो आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है या बहुत कम नॉलेज के साथ आपने काम को किया, इसलिए काम बिगड़ गया, इसलिए लोगों ने आपको मूर्ख बोल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में आप मूर्ख ही हो। ठीक है, तो ये कार्ड किसी भी चीज की कम नॉलेज या बिल्कुल ना नॉलेज के बराबर आपको दिखाता है। अगर कोई इंसान मेरे से पूछता है कि जी मैं
ये बिजनेस करना चाहता हूं और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो हम बोलेंगे कि जो आप बिजनेस करने जा रहे हो कर सकते हो, एनवायरमेंट आपको, आपके आपके माहौल आपको अपने हिसाब से मिला हुआ है, अच्छा मिला हुआ है, लेकिन आप जो काम करने जा रहे हो वो बहुत कम नॉलेज के साथ आप इनिशिएट कर रहे हो, या बिल्कुल भी आपको नॉलेज नहीं है, किसी ने बताया, उसके बताने पर आप काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, लाइफ में आपका नया सवेरा होने वाला है। कैसे पता लगा? क्योंकि देखिए सनराइज, सूर्य उदय हो गया। सनराइज आपके, जिस तरह सनराइज आप पूरे नेचर को जगाता है, नेचर में एक प्रॉस्पेरिटी लेकर आता है, उगता हुआ सूर्य, सुबह का सूर्य, तो इसी तरह से आपके जीवन में एक नई अपॉर्चुनिटी, नया जीवन में आपके सवेरा होने वाला है। तो कितनी सारी चीजें हैं। कोई अगर पूछता है जी मुझे पार्टनरशिप में काम करना चाहिए, अकेले काम करना चाहिए, और ये कार्ड निकल कर आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे? कार्ड का नाम है जीरो, कार्ड का नाम है द, कार्ड का नाम है द फूल। इसका मतलब है जीरो, कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो, और द फूल का मतलब है बिल्कुल बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप काम कर रहे हो, तो हम बोलेंगे किसी को साथ रखो। और यहां पर भी आप देख रहे हो इसके साथ एक डॉग है। डॉग को एक फेथफुल एनिमल बोला गया है। इसका मतलब है जो आप, जिसको आप अपना फेथफुल समझते हैं, या तो उसको पार्टनर बनाइए, या उसकी गाइडेंस में, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब कोई ट्रैवलिंग के लिए क्वेश्चन पूछता है और ये कार्ड निकल कर आ जाए, किसी भी चीज की ट्रैवलिंग है, बिजनेस ट्रैवलिंग है, धार्मिक यात्रा करना चाहता है, या कोई बच्चा फॉरेन में पढ़ने जाना चाहता है, ये कार्ड क्या मतलब है? अब ये बच्चा ही है, निकल पड़ा, ये इसका घर है पीछे, और ये फॉरेन के लिए निकल पड़ा, ये अपने सर्टिफिकेट लिए, अपने कागज लिए हैं और जा रहा है पढ़ने के लिए। तो इस तरह से कार्ड से प्रिडिक्ट किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए, इसने जो शूज पहने हैं वो येलो कलर के हैं। अब येलो कलर फिर जुपिटर, जुपिटर मतलब ग्रोथ। इसका मतलब है जो ये जर्नी स्टार्ट की है, ये कोई घूमने फिरने नहीं जा रहा, ये कोई मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा, ये अपनी लाइफ में ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा है। हो सकता है कॉलेज पास आउट किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो सकता है किसी ने अपनी एजुकेशन खत्म की है, वो जॉब के लिए बाहर जा रहा हो। तो ये कार्ड जर्नी जो दिखाता है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ के लिए जर्नी दिखाता है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीजों को पकड़ सकते हो। अब अगर मैं बोलूं, किसी से पूछूंगी ये पीस लविंग इंसान है, गुस्से वाला इंसान है, हम ये भी बता सकते हैं। अब ये है पीस लविंग इंसान। कहां से पकड़ा हमने? हमने दो तरह से पकड़ा। एक तो इसके हाथ में है व्हाइट फ्लावर और सफेद फूल, सफेद शांति का प्रतीक है। ओके, आपने देखा होगा जब दोस्त कोई झगड़ा होता है, या दो कंट्री के बीच में कोई झगड़े होते हैं, तो क्या होता है? व्हाइट फ्लैग को फहराया जाता है। तो संधि शांति का प्रतीक है, और ये पीस लविंग इंसान है। ये कैसे पकड़ा हमने? इसने सबसे पहले, स्किन से पहले जो कलर पहना है दैट इज व्हाइट। व्हाइट कलर पहना है स्किन से, सबसे पहला कलर जो उसके स्किन को टच करता हुआ। इसका मतलब है अंदर से ये इंसान बहुत इमोशनल है, पीस लविंग इंसान है। लेकिन मंगल भी है इसके पास। मंगल इज रेड कलर। अब देखिए ये रेड कलर भी है इसके पास। इसका मतलब है रेड कलर भी है, मतलब मंगल की एनर्जी भी इसके पास है, लेकिन वो उसको यूज नहीं करता। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें। अभी क्लिफ पर खड़ा है। अब ये कार्ड रिस्क टेकिंग का भी है। कोई अगर पूछना है कि मुझे गैम्बलिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप बोल सकते हो उसको यस यू कैन डू। क्यों? क्योंकि ये देखिए, इसको पता है कि आगे क्लिफ है, गिर सकता है, लेकिन फिर भी चल रहा है। इसका मतलब इसको या तो बहुत नॉलेज है, या किसी डिवाइन में इसका फेथ है। तो ये कार्ड रिस्क टेकिंग का कार्ड भी, तो आप रिस्क ले सकते हो। तो इतनी सारी चीजें आप इस कार्ड से बता सकते हो। तो ये मतलब होते हैं इस कार्ड के। तो ये एक कार्ड से रीडिंग, दो कार्ड से रीडिंग, सब आपको बताया जाता है। अभी देखिए ये कार्ड हार्ट। अब ये कार्ड तो कोई भी बता देगा। अब इसमें सबसे पहले एनवायरमेंट देखिए आप, जो मैं हमेशा बताने की कोशिश करता हूँ। कार्ड का पीछे बैकग्राउंड में एनवायरमेंट देखिए आप, कितने बादल, किस तरह से बादल है, और जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है पीछे। ओके, इसका मतलब है जैसा कार्ड का एनवायरमेंट, वैसा ही एनवायरमेंट जो क्वेश्चन पूछने आया है उसकी लाइफ में ऐसा ही एनवायरमेंट चल रहा है। तो इसका मतलब एनवायरमेंट कोई अच्छा नहीं चल रहा। और दिल में तलवारें, इसका मतलब क्या है? दिल में तलवारें, भाई पीठ में तलवार मारे तो समझ में आता है भाई मेरा ध्यान नहीं है, पीछे से कोई मार सकता है। लेकिन दिल में तलवारें कौन मारेगा? इसका मतलब है आपको किसी अपने ने धोखा दिया है, क्योंकि दिल में तलवारें का मतलब है दिल टूटना, सीने में खंजर घोंपना। कौन घोंप सकता है? जिस पे आप पूरा विश्वास करते हो, जो आपका वेल विशर है, जो आपके
दिल के सबसे करीब है, या जो आप जिस पे आप पूरा ट्रस्ट करते हैं, तो ये कार्ड जब भी आएगा तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कोई अपना ही आपको धोखा देगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं, जब आप आएंगे कोर्स में तो सिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं। तो 1 कार्ड 2 कार्ड, तो ये थोड़ा सा है। तो किसी ने अभी टैरो का मीनिंग पूछा था। ओके, देखिए टैरो का अपना कोई मीनिंग नहीं है। जिस तरह से आपको पता होगा आवर्स का कोई अपना मीनिंग नहीं है। आवर्स कोई वर्ड नहीं है, जो हम घंटा बोलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश में आवर्स बोलते हैं, ये आवर्स कोई वर्ड नहीं है, कोई भी वर्ड नहीं है आवर्स। एक्चुअल वर्ड था होरा, HORA, होरा। और ये अंग्रेज लोग हमारे होरा को ले जाकर इन्होंने उसका रूप बिगाड़ कर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। जिस तरह से एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, 12 दिन के 12 रात के, इसी तरह से जब आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं तो आपको पता लगेगा दिन के अंदर 24 होरा होती हैं, होरा, HORA, होरा। और संडे के बाद मंडे क्यों आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे क्यों आता है, ये होरा से पता लगता है। कोई अंग्रेज नहीं बता सकता हमें, क्योंकि अंग्रेज का वर्ड ही नहीं है ये। उन्होंने हमारे होरा को उसका रूप बिगाड़कर उसको आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह से टैरो का कोई अपना वजूद नहीं है, कोई अपना नाम नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब ये किस तरह किसी सिस्टम से नाम को बिगाड़ कर नाम रखा गया, और ये आज तक कोई नहीं समझ पाया कि ये नाम ये आया कहां से है, मतलब किस सिस्टम का इस नाम को बिगाड़ा है। तो बहुत सारे सिस्टम है, एक हिब्रू सिस्टम है, वहां पर तारो एक वर्ड है जिसका मतलब होता है द डिवाइन लॉ या लॉ गिवर। तो वो कहते हैं जी हिब्रू सिस्टम कि जी हमारे नाम को, तोरा को इन्होंने टैरो में कन्वर्ट कर दिया। ओके, फिर ताओ एक इजिप्शियन गॉड है, उनका गॉड का नाम है थाओ। तो कहते हैं जी ताओ को उन्होंने टैरो में कन्वर्ट कर दिया। टैरेट नहीं बोला जाता इसको, टैरो, टी साइलेंट है। ओके, फिर तारुश, इजिप्शियन में एक और वर्ड आता है, इजिप्शियन में एक वर्ड आता है तारुश, तो कहते हैं उसका मतलब है द रॉयल वे, और वो कहते हैं जी हमारा वर्ड है। तो बहुत सारे मिथ हैं इसके ऊपर, तो हमें मिथ में क्या करना, ठीक है, बिगाड़ दिया। अब जैसे टॉरस, अब आपको पता है एस्ट्रोलॉजी में टॉरस है, अब ज्योतिष ये कहता है कि टॉरस का नाम बिगाड़ के टैरो कर दिया। ठीक है, लेटिन में एक वर्ड आता है रोटा, उसका मतलब है व्हील ऑफ कर्मा। तो हो सकता है लेटिन वाले कहते हैं जी हमारा रोटा को उन्होंने टैरो कर दी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। हिंदू में तारू है, तारू का मतलब होता है कार्ड, तो कार्ड ये है ही है, तो हो सकता है हमारी संस्कृति तारू से उन्होंने टैरो बना दिया। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, दूसरा है एडवांटेज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। तो टैरो कार्ड रीडिंग के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज है कैरेक्टर एनालिसिस, कि आप किसी का भी कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो। कैरेक्टर का मतलब गुड और बैड कैरेक्टर से नहीं है यहाँ पर, तो किसी के भी आप कैरेक्टर को एनालाइज कर सकते हो, किसी के बारे में जान सकते हो आप बहुत इजीली। ग्लिम्पसेस ऑफ फ्यूचर, तो फ्यूचर में किसी को झांकना है, किसी के फ्यूचर को देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये टैरो कार्ड आपको उसका फ्यूचर भी दिखाते हैं। सॉल्यूशन ऑफ इमीडिएट डायलेमास, तो जो प्रॉब्लम एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में है वो प्रॉब्लम है क्या बेसिकली। और कई बार मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं फंस जाता हूं, मैं तो मेरे जो की सब्जेक्ट है वो ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी है, और मैं मैक्सिमम जब प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी को साथ में रख के करता हूं। लेकिन जब मैं फंस जाता हूं मुझे, क्योंकि ज्योतिष बहुत बहुत वास्ट है, कई बार दशाएं क्या चल रही है, अच्छे बुरे योग बने होते हैं, तो कंक्लूड नहीं कर पाते हम। जब कंक्लूड नहीं कर पाता तब मैं टैरो की हेल्प लेता हूं, तो मुझे टैरो बचा के निकाल के लेके जाता हूं। टैरो इमीडिएट सॉल्यूशन, मतलब एट प्रेजेंट आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ये किसी भी सिस्टम से जानना बहुत मुश्किल है कई बार, और टैरो आपको एट प्रेजेंट अभी की सिचुएशन के लिए क्या बेस्ट आंसर हो सकता है, क्या बेस्ट रेमेडी आप करें इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, ये बता। तो किसी भी चीज की रेमेडी पर्पस के लिए मैं हमेशा टैरो का यूज करता हूं। ज्योतिष में दशाएं बहुत लंबी चल रही हैं, मान लीजिए किसी की जुपिटर और वीनस की दशा चल रही है, तो 3 साल दशाएं चलेंगी। अब 3 साल में सोचिए 1000 दिन हो गए, ठीक है, उसमें अच्छे बुरे दिन भी आएंगे, मैं रेमेडी क्या बताऊं। लेकिन प्रॉब्लम उसको अभी है। अब मैं तो 5 लेवल की दशाएं देखूंगा, वो भी दशा भी शायद 2-3 दिन की दिखाएगा, लेकिन टैरो कार्ड एट प्रेजेंट इसी मोमेंट की क्या प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन आएगा, इसी मोमेंट का आपको वो तक बता देता है।
इसलिए हर कार्ड से मैं आपको रेमेडी क्रिएट करनी बताता हूँ। ओके, तो इमीडिएट सॉल्यूशन अगर किसी को चाहिए तो टैरो से इमीडिएट सॉल्यूशन निकलता है। फिर है हेल्पिंग इन मेडिटेशन। अब देखिए, आप किसी भी ओकल्ट फील्ड में हैं, मान लें आप ज्योतिष हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप पामिस्ट्री करते हैं, हर चीज में एट द लास्ट आपकी इंट्यूटिव पावर काम करेगी, क्योंकि कैलकुलेशन से, मैं हमेशा हर वेबिनार में बोलता हूं, कैलकुलेशन से प्रेडिक्शन नहीं आती। प्रेडिक्शन आती है आपकी इंट्यूटिव से, चाहे आप किसी भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी इंट्यूशन जब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक आप मेडिटेशन ना करें। और इन कार्ड से कैसे मेडिटेशन करनी होती है और कैसे मेडिटेशन करके अपनी इंट्यूटिव को डेवलप करना है, इस पार्ट ऑफ द कोर्स है, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। ओके, डेवलपिंग द इंट्यूटिव पावर। आप अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप करने के लिए मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, या इन कार्ड को यूज कर आप अपनी इंट्यूटिव पावर को डेवलप कर सकते हो। तो आप आइए, सीखिए। और किसी ने कोर्स के लिए भी बोला था कि सर कोर्स क्या रहेगा हमारा, तो वो भी मैं 1 मिनट में आपको कोर्स भी डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो हमारा कोर्स, पहली बात तो आपको बता देता हूँ कि 10 अगस्त से हमारा बैच शुरू हो रहा है। 2 घंटे क्लास होगी, 14 से 15 डेज का हमारा कोर्स है। कोर्स की फीस है 9440। ओके, और कोर्स का कंटेंट आपके सामने है। मीनिंग ऑफ 78 कार्ड जो हम अपने कोर्स में इंक्लूड कर रहे हैं वो है राइडर वेट। ओके, राइडर वेट में 78 कार्ड्स होते हैं। तो 78 कार्ड के एक एक कार्ड के सबसे पहले मीनिंग में आपको बताता हूँ। मतलब 14-15 का कोर्स है, पहले 7 से 8 दिन तो मैं एक एक कार्ड के कैसे कार्ड को रीड करना है, कैसे कार्ड से आंसर लेना है, कैसे कार्ड से छुपी चीजों को निकालना है, एक एक चीज के क्या क्या मतलब हो सकते हैं, वो सारा एक एक कार्ड आपको डिस्क्राइब किया जाता है। तो मैं रटवाता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ सुन लो, समझ लो। और कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं होती, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको एज इट इज, जो लाइव सेशन हमारा चल रहा था उसकी रिकॉर्डिंग एज इट इज आपको दी जाती है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ और विद पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्मेट के साथ। ओके, तो अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, आपके पास लिंक होता है उसका। तो पहले वो तो 78 कार्ड के मीनिंग, इसमें 22 कार्ड मेजर अरकना के होते हैं, 56 कार्ड माइनर अरकना के हैं, कप के कार्ड, पेंटाकल के कार्ड, वांस के कार्ड, सोर्स के कार्ड, ये सेट है। ये एक एक मीनिंग बताया जाएगा कि ये सेट के मतलब क्या है, इस सेट का मतलब क्या है, उस सेट का मतलब, कार्ड को खोल कर देते हैं। तो एक एक कार्ड के मीनिंग आपको बताए जाएंगे। फिर बेसिक ऑफ टैरो रीडिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो, मीनिंग ऑफ टैरो, एडवांटेज क्या है टैरो की, टैरो डेक कितने तरह के होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी क्या है टैरो के पीछे, और हाउ द टैरो कार्ड वर्क। और ये तो पक्की बात है कि मैं हमेशा बोलता हूं कि 90% टैरो कार्ड रीडर को भी ये नहीं पता कि टैरो कार्ड से रीडिंग आती कैसे है, क्योंकि इनको सिखाया नहीं गया, सिखाने वाले बहुत कम हैं। ओके, तो हम ये भी बताते हैं हाउ द टैरो कार्ड वर्क, ये टैरो कार्ड काम कैसे करता है, इसके पीछे क्या साइंस, क्या लॉजिक, क्या है, कौन सी फोर्स काम कर रही है तो कार्ड ना पत्ते हैं, इससे इससे कैसे पता लगता है, और ऐसा कैसे होता है कि जो हम पूछना चाहते हैं वही कार्ड कैसे आता है। इसके अगर आंसर जानने हैं, कैसे टैरो कार्ड काम करता है, कैसे उसी कार्ड से आंसर निकलता है, कैसे उसी कार्ड से रेमेडी बनेगी, और कैसे उसी कार्ड के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो आप आइए कोर्स में, आपको एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर में आपको कर दूं कि कार्ड काम कैसे करते हैं और कैसे वही कार्ड से कैसे आंसर दिया है। और मैंने पहले बोला एक कार्ड के हजारों मतलब है, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा। जब क्वेश्चन एक है तो आंसर भी एक निकलेगा। तो उस 1000 में से क्वेश्चन का आंसर क्या देना है, तो आइए कोर्स में सीख लीजिए। फिर आ गया प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। अभी ये भी किसी ने पूछा था कि भाई टैरो कार्ड कैसे करना चाहिए, क्या उसके गाइडलाइन होती है। यस, डेफिनेटली टैरो कार्ड एक साइकिक रीडिंग है, इंट्यूटिव से आएगी। ये कोई कैलकुलेशन नहीं है 2+2 कि सोते सोते भी आप बता दोगे 2+2 4 होता है, खाते खाते भी आप बता दोगे 2+2 4 होता है, टीवी देखते देखते बता दोगे 2+2 4 होता है। ओके, इसके लिए स्पेशल गाइडलाइंस हैं। ओके, तो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे टैरो रीडर बन सकते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना है टैरो कार्ड के लिए। वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, वास्तु ऑफ टैरो का मतलब है जिस एनवायरनमेंट में, जिस जगह पर आप रीडिंग कर रहे हैं वहां का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपके पास होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में फेस कर आपको रीडिंग करनी है। और इवन तक कि मैं तो आपको एस्ट्रोलॉजी का यूज करते हुए ये तक बता देता हूं कि आपको कौन सी दिशा सूट करने वाली है एज पर एस्ट्रोलॉजी, आपकी कुंडली के हिसाब से। और यहां तक ही नहीं, मैं ये भी बता सकता हूं कि आपकी किस किस दिन रीडिंग अच्छी जाने वाली है और उस दिन में भी किस किस घंटे आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी। ये सब ज्योतिष का पार्ट है, और मैं आपको जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको सिखा भी देता हूं, और जो लोग इंटरेस्ट नहीं होते वो कहते हैं जी हमें बता दो, हमारा तो कब कब हमें कौन कौन से दिन छोड़ रहे हैं, किस किस दिन में कौन से घंटे हमारे अच्छे जाने वाले हैं। तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ निकालना, और आपको बता दूंगा कैसे निकालना है। ओके, तो इतना तक मैं आपको हेल्प करता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जो टैरो बाकी पढ़ाने वाले हैं, जो पढ़ाते होंगे
99% लोग ज्योतिष नहीं जानते, न्यूमरोलॉजी नहीं जानते, वास्तु नहीं जानते, और मैं अपने टैरो के अंदर ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी इन तीनों साइंस का यूज करता हूँ और मिरेकल रिजल्ट आते हैं, मिरेकल। तो शफलिंग एंड कटिंग ऑफ टैरो कार्ड बहुत इजी टेक्निक है। फिर टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, फिर एक कार्ड से रीडिंग, 2 कार्ड से रीडिंग, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, मल्टीपल कार्ड से कैसे आप रीड करेंगे तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर है कुछ एडवांस टेक्निक होती है, फिर 3 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो का आंसर कैसे देना है, 5 कार्ड का यूज करते हुए यस और नो का आंसर कैसे देना है, फिर और कुछ एक्स्ट्रा स्प्रेड है एडवांस लेवल के, होर्सशू स्प्रेड, 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की रीडिंग अगर आपने किसी को देनी है, 1 साल तक आप किसी के बारे में बता सकते हो, मंथ वाइज मंथ कि कैसे उसकी लाइफ में अब क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ये कैसे निकलेगा आपको बताया जाएगा। पर रिलेशनशिप स्प्रेड है, 7 चक्र स्प्रेड, कौन सा चक्र आपका वीक है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रखी है, उसको कैसे आप इनहेंस करेंगे, और रिलेशनशिप स्प्रेड 2 इंसानों के रिलेशनशिप को कैसे डेवलप करना है, और कोई 2 इंसान आपसे पूछने आए तो उन दोनों की लाइफ में चल क्या रहा है, क्या एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, ठीक है। और मैं देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है किसी ने कुछ चीज बना रखी है उसको सीखो, मतलब मेरा पैटर्न है या किसी दूसरे ने पैटर्न बनाया, मैं उसमें बिलीव नहीं करता कभी भी। मैं आपको पैटर्न कैसे बनाना है, स्प्रेड कैसे बनाए जा सकते हैं, मैं आपको वो सिखाता हूं। इसलिए जो बने बनाए स्प्रेड है ना लोगों के, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। मतलब विश्वास का मतलब ये नहीं है कि मैं विश्वास वैसे नहीं करता, मैं मानता हूं कि आप अपने स्प्रेड खुद बनाइए। इसलिए मैं भी किसी के बने हुए स्प्रेड को कभी यूज नहीं करता, मैं अपने पैटर्न खुद बनाता हूं। तो इस कोर्स के अंदर मैं आपको इतना सक्षम कर देता हूं, इतनी नॉलेज आपको देता हूं कि आपको पैटर्न बनाने कैसे है ये भी मैं आपको सिखाता हूं। इसलिए कोई रटने की जरूरत नहीं होती, आप अपने अपने पैटर्न खुद बनाइए। एन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए पैटर्न कैसे बनाएंगे मैं 5-7 एग्जांपल के साथ आपको बता देता हूं, और फिर आप खुद से अपने पैटर्न को डेवलप करना सीख जाते हैं। और ये कोई भी नहीं सिखाएगा, सब बनी बनाई चीजें सामने रख देते हैं और वही वर्ड, वही एग्जैक्ट चीज आपके सामने परोसते रहते हैं। ओके, मैं रोजाना अपनी नॉलेज को अपग्रेड करता हूँ, हर बार कोई ना कोई चीज नहीं लेकर आता। फिर है नेक्स्ट है टाइमिंग ऑफ इवेंट, ये सबसे बड़ा टूल है मेरे पास। ये तो पक्का है 99% लोगों के पास टूल ही नहीं है, गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो टाइमिंग ऑफ इवेंट करने के लिए आपको हम न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और वास्तु तीनों का यूज करने वाले हैं। सोचिए, कोई सोच ही नहीं सकता कि टाइम फ्रेम करने के लिए वास्तु, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी टैरो के अंदर करते हैं। और अब तक 1500 स्टूडेंट तो ऑनलाइन अभी लॉकडाउन पढ़ के जा चुके हैं, ओके, उनसे सभी मजे ले रहे हैं। तो आप भी आइए, सीख सकते हैं कि टाइमिंग में टैरो को टाइम फ्रेम करने के लिए कैसे ज्योतिष, वास्तु और न्यूमरोलॉजी का यूज करेंगे। ओके, फिर यूज नंबर ऑफ टैरो कार्ड के ऊपर जो नंबर है उनको कैसे यूज करना है आपने, उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, उसके लिए थोड़ी सी आपको न्यूमरोलॉजी की जरूरत होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता। जैसे अभी अब किसी एक बच्ची ने पूछा था वो शुरू होते कि सर मुझे कुछ नहीं आता, क्या मैं सीख सकती हूँ। मैंने तो जब उस टाइम 80 लोग ज्वाइन थे, मैंने बोला कि मैं तो 80 लोगों के बीच में मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सीख देंगे। आपको आपके ऊपर विश्वास हो ना हो, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, मैं हजारों बार पढ़ा चुका हूँ। ओके, और पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, 11,500 स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ। आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ जो ये बोल दे कि मुझे आया नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं आपको नहीं सीख पाते, तो मैं सिखाकर भेजता हूँ, चाहे दूसरे बैच में ज्वाइन कराना पड़े, चाहे तीसरे बैच में ज्वाइन कराना पड़े, क्योंकि मैंने फीस आपसे सिखाने के लिए, ओके, तो मैं सिखाकर ही भेजूंगा। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए बस सीखने की। फिर प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ 1 to 9, तो 1 से 9 से जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होती है। फिर टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, टैरो में एस्ट्रोलॉजी का कैसे यूज करेंगे। हॉरोस्कोप स्प्रेड, सोचिए ज्योतिष में जो 12 खाने होते हैं उसका यूज मैं टैरो में करने वाला हूं। जिस तरह से एक ज्योतिषी कुंडली के 12 भावों से प्रेडिक्ट करता है अपनी ज्योतिष विद्या के अनुसार, उस ज्योतिष के 12 खानों का 12 भाव, 12 हाउसेस का यूज हम टैरो में करने वाले हैं। उससे भी आपकी 1 साल की प्रेडिक्शन कैसे निकालेंगे। और कोई इंसान अगर आपके सामने आकर बैठ भी गया और वो पूछता है कि मुझे नहीं पता जी, आप बताइए मेरे बारे में, आप उसके किस लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि एक इंसान है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ भी है, उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसके भाई बहनों की लाइफ भी है, उसके बच्चों की लाइफ है, उसकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ है। तो आप एट प्रेजेंट उसकी लाइफ में किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है और किस सेक्टर में वो खुशहाल है, ये भी आप बता सकते हो। टैरो एंड ज्योतिष का यूज करते हो। अब कैसे करना है कोर्स में आएगा, बता दूंगा। और जितना कोर्स मैं बता रहा हूं ना, किसी और टैरो कार्ड से भी आप कोर्स कंटेंट मंगवा के देखिएगा, बस मेरा स्टूडेंट ना हो या मेरा किसी ने कॉपी ना किया, तो ये इतना कोर्स कंटेंट आपको कहीं से नहीं मिलेगा।
ओके, तो फिर एक होरारी एस्ट्रोलॉजी, प्रश्न कुंडली कि अभी प्रश्न क्या हो सकता है, सामने वाला प्रश्न क्या पूछ सकता है आपसे, तो आप कार्ड से ये भी जान सकते हैं कि बंदा पूछने क्या है। तो इतना सटीक निकल आता है, वो आपकी डेडिकेशन, आपकी फेथ, सिर्फ ये चाहिए होता है। बाकी सिखाने के लिए हम बैठे हैं, आप सीख जाएंगे। फिर टैरो एंड पामिस्ट्री, टैरो और पामिस्ट्री का क्या रिलेशन है, पामिस्ट्री को कैसे यूज करेंगे टैरो के अंदर, वो भी आपको सिखाता हूं। तो सोचिए, पामिस्ट्री, टैरो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और ज्योतिष, सबका मिक्सचर है मेरे पास। ठीक है, इसके बाद टैरो एंड द मेडिटेशन। व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन क्या होती है? यूजिंग टैरो कार्ड फॉर मेडिटेशन ऑन ए स्पेसिफिक लाइफ पर्पस। आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर गोल को, किसी इवेंट को अगर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ कार्ड को मेडिटेट कर कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो आप। और कैसे चेंज होगी मैं आपको सिखाऊंगा। आइए कोर्स में और सीखिए। बिना किसी रेमेडी के भी आप अपनी लाइफ में किसी पर्टिकुलर पर्पस से किसी पर्टिकुलर कार्ड को मेडिटेट कर कर उससे अपनी विश फुलफिलमेंट कर सकते हो। आप आइए कोर्स में बताएंगे किस कार्ड से कौन सी चीज मैनिफेस्ट की जा सकती है। ओके, लास्ट है टैरो एंड द क्रिस्टल। अब लास्ट में आते हैं रेमेडी। चलो आपको तो हम सिखा देंगे, लेकिन एट द लास्ट क्लाइंट आपसे रेमेडी मांगने आता है। तो रेमेडी पर्पस से क्रिस्टल सबसे अच्छा टूल है हमारे पास। क्रिस्टल को कैसे क्लीन किया जाएगा, जैसा भी किसी ने पूछा था, कार्ड आते हैं तो उनको क्लीन करना पड़ता है। यस, कोई भी नई चीज आप लाइफ में लेकर आते हैं तो उसको क्लींजिंग प्रोसेस बहुत जरूरी है। और मैं आपको टैरो नहीं, आप किसी भी चीज को क्लीन कैसे करना है, क्लींजिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस रहेगा, उसको चार्ज कैसे करना है, उसको एनर्जाइज कैसे करना है, ये सब मैं आपको सिखाता हूँ। किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज आएगा, ये सब आपको बताया जाएगा। ओके, तो मैं आपको प्रॉब्लम्स कैसे रेमेडी क्रिएट करनी है वो मैं सिखाता हूँ। मैं बताता नहीं आपको कि भाई रट लो कि भाई इस प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल, इस प्रॉब्लम के लिए क्रिस्टल ना। मैं आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम हो सकती है, मैं कहां तक रटोगे और मैं कहां तक बताऊंगा आपको। तो मैं आपको किस प्रॉब्लम के लिए कैसे रेमेडी क्रिएट करनी है क्रिस्टल से, वो आपको सिखा देता हूं। इसके साथ साथ मंत्रों से कैसे रेमेडी करनी है, नंबर से कैसे रेमेडी करनी है, कलर से रेमेडी कैसे करनी है, रुद्राक्ष से रेमेडी कैसे करनी है, नंबर के यंत्रों से रेमेडी कैसे करनी है, ये सब आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। तो रेमेडी की चिंता मत करना, वो सारी रेमेडी मैं सिखा कर देता हूँ। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवर्स कार्ड। अभी किसी बच्ची ने पूछा था और वो टैरो रीडर थी या जानती थोड़ा बहुत, तो मैंने पूछा भाई टैरो में आप रिवर्स का आ जाए तो कैसे बोलो। बोला सर जैसा सीधा है उसको उल्टा कर दो। मतलब जो कार्ड सीधे में प्रेडिक्ट करेंगे हम, कोई चीज किसी काम के लिए कह रहा है कि भाई मटेरियल फोर्स मिल जाएगी या शादी हो जाएगी, उल्टा आ गया तो बोले शादी नहीं हो। मैं आपको रिवर्स कार्ड 10 तरीके से पढ़ना सिखाने वाला हूँ इस कोर्स। रिवर्स कार्ड के 10 मतलब हो सकते हैं। ओके, तो कोर्स में आइए और आप सीखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा। चलो जी, अब अगर किसी ने कोर्स के लिए पूछना है तो मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप अपने एंड से अनम्यूट कर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोर्स के बारे में किसी ने पूछना है? 10 तारीख से हमारा कोर्स शुरू है। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। 10 तारीख से हमारा बैच शुरू हो रहा है, 10 अगस्त से। कोर्स की फीस मैंने बता दी आपको 9440। जिस ग्रुप में आप बने हैं उसमें लिंक शेयर हो जाएगा। पेमेंट किस मोड से करनी है, कोर्स कंटेंट क्या रहेगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी, सब कुछ आपको जिस ग्रुप में आप उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। नहीं तो पर्सनल लेवल पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं पर्सनली भी आपको भेज दूंगा। वरना जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में कल सवेरे तक सारा पूरी लिटरेचर क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कोर्स की फीस, पेमेंट कहाँ कर सकते हैं आप, ओके, कोर्स कंटेंट जो मैंने आपको दिखाया सब मैं आपको ग्रुप में भेजने वाला हूँ। आप बने रहिए। और आगे वाले जो हमारे इवेंट है उसके लिए आप अभी से इनवाइटेड है। कल हमारा न्यूमरोलॉजी का वेबिनार होने वाला है और अगले 2 दिन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। अगर किसी ने ज्योतिष सीखना है और अच्छे से ज्योतिष सीखना है, मतलब जिसको ज्योतिष का कुछ भी नहीं आता, वो भी मेरे साथ ज्वाइन करके अगले 3 महीने मेरी गाइडलाइन पे चले, मेरे कहे अनुसार थोड़ी मेहनत कर ले, चौथे महीने में वो प्रेडिक्शन करता हुआ नजर आएगा। ओके, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं जैसे। चलो हाँ जी, किसी ने पूछना है? यस, आप कुछ बताइए क्या पूछना है? हेलो सर। बताओ सर आपका कोर्स कंटेंट तो अच्छा है बहुत, तो ये पूछना था कि ये कोर्स का खत्म होने के बाद कोई सर्टिफिकेशन मिलेगा क्या आपके सर? सब तरफ? कुछ मिलता है, ये मैं बताना भूल गया आपको। सबसे पहले तो देखिए मेरा एक यूट्यूब चैनल है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप एक अच्छी नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं आप हमारे वेबिनार आपको मिलते रहे, आपकी नॉलेज मिलती रहे, तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से। आप उसको यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पेज है डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से फेसबुक पर, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसको भी आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अपडेट हमारे यहाँ से मिलती रहे। ओके,
और आपको पूरे कोर्स की पीपीटी मिलती है, पूरा लिटरेचर मिलता है मेरी तरफ से, आपको ई सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाता है हमारी फर्म की तरफ से। और एक्स्ट्रो गैलेक्सी हमारा ब्रांड है। एक्स्ट्रो गैलेक्सी किसी भी ऐप वाले से पूछ लीजिएगा आप कि एक्स्ट्रो गैलेक्सी ब्रांड है क्या। इवन तक कि इतना ब्रांड फैल गया मेरा, इतनी ऑथेंटिसिटी हो गई है एक्स्ट्रो गैलेक्सी ब्रांड की कि कोई ऐप अगर आप जाते ना सर्टिफिकेट काम करने किसी ऐप के पास, तो 99% सिलेक्शन आपका पक्का है बिना कुछ पूछे, सिर्फ हमारे सर्टिफिकेट से। उनको पता है यहाँ से सीख के आया ना, तो सीख कर ही आया होगा। ओके, तो आपको पूरा सर्टिफिकेट दिया जाता है और पूरे कोर्स की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलती है, लाइफ टाइम एक्सेस। ओके, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीवन? सर, एक बैच में कितना स्टूडेंट को एडमिशन मिलता है? सर ये वैसे प्राइवेट क्वेश्चन है। ओके। पर आपको कभी फील नहीं आएगा, चाहे मैं 2 बच्चों को पढ़ाऊं या मैं 50 बच्चों को पढ़ाऊं, आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप 100 बच्चों में पढ़ रहे हो या आप 2 में पढ़ रहे हो। आपको पूरा टाइम दिया जाता है। ओके सर। हेलो। हाँ जी, यस सर, एंजल रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग सेम है क्या? वो अलग है मैडम, एंजल कार्ड अलग होते हैं, रीडिंग तो सेम है लेकिन कार्ड अलग है। एंजल कार्ड अलग होते हैं, वो भी अभी कोर्स आने वाले वक्त में हम वो भी करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम राइडर पे फोकस कर रहे हैं। सर कैंडल हीलिंग के साथ कैसे टैरो कार्ड्स को इनकॉर्पोरेट करना है वो भी वो आप सब बता देंगे बिल्कुल। मैं आपको क्या स्पेल बोलना है, कौन से स्पेल के साथ कौन सी कलर की कैंडल को लाइट करना है, वो सब आपको पार्ट ऑफ द कोर्स है। छोटी छोटी चीजें, बहुत बड़ी चीजें। सर मेरे को ज्वाइन करना है 10th अगस्त वाला कोर्स, तो आप प्लीज डिटेल शेयर कर दीजिए। मैं कर दूंगा मैम। आप सुबह तक आपके जिस ग्रुप में आप हैं उस ग्रुप में आपको हाँ जी। डिटेल मिल जाएगी। अगर कोई ग्रुप में नहीं है तो आप मेरे को पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, और मेरे को ढूंढना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ गूगल पर डॉक्टर नागेश तनवर लिख दीजिए, सिर्फ लिख के देख लीजिए कोई एक बार, अभी सामने पता लग जाएगा कितने सारे यूट्यूब, कितना सिर्फ पूरे पेज के ऊपर, पूरे पेज, ये नहीं कि 1-2, पूरे पेज के ऊपर डॉक्टर नागेश तनवर ही आएगा, और मैं ही। ओके, मेरे यूट्यूब के ऊपर 450 से प्लस वीडियोस हैं, आपको सारे ऑथेंटिक, एक एक शब्द उसका मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो आपको नॉलेजेबल वीडियो वहां मिलेंगे, आप देखिए उनको, सुनिए। सर ये लाइव क्लासेस रहेंगी? यस मैम, ये लाइव क्लासेस रहेंगी। लाइव क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं और वो आपको फिर अगले दिन मिल जाती है। मैं लाइव पढ़ाने में ज्यादा विश्वास करता हूँ। थैंक यू। सर ये कितने दिन का रहेगा? ये 14 से 15 डेज का कोर्स है। मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी हमारी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती। सैटरडे संडे मेरे जो लंबे बैच हैं, ज्योतिष होता है वो चल रहा होता है। ज्योतिष तो कितने घंटे का रहता है? 2 घंटे की क्लास होगी, 1.5 से 2 घंटे की क्लास, मंडे टू फ्राइडे। और टाइम सर? टाइम अभी इसका हम 4 या 4:30 to 6 रखने वाले हैं इसका। सर इसके लिए जो टैरो रीडिंग होती है, क्या इसके लिए हमें बहुत ज्यादा मेडिटेशन और ऐसा कुछ? बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, वो ज्यादा नहीं, जो आप आपको सिखाएंगे तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, आपका काम होता है किसी गुरु के पास आने का, क्या करना है क्या नहीं करना, कमर्शियल लेवल पर कैसे उसको यूज करना है। मैं तो इतना तक आपको गाइड करता हूँ कि कमर्शियल लेवल पर कैसे एस्टैब्लिश करना है अपने आप को, मैं ये भी सिखाता हूँ कोर्स में। कोई नहीं सिखाएगा, कौन सिखाएगा अपनी फील्ड की चीजें, बारीकियां कौन सिखाएगा, लेकिन मैं सिखाता हूँ, ओपनली सिखाता हूँ। सर नॉनवेज ईटर्स जो है ऐसे में मेडिटेट करते हैं तो वो कर पाते हैं साथ साथ कार्ड के साथ? सब हो जाता है, सब हो जाता है। मैं कहता हूँ ना, आपका काम और एक पद तक आने का है। आपको कैसे टैरो कार्ड रीडर बनाना, ये काम हमारा है। विश्वास कीजिए, बस लोगों ने किया है, लोग आते हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी कीजिए। यस एनीवन? सर हेलो सर, आपने कहा था ना सर कि आप रिवर्स कार्ड को 10 वेज में पढ़ना सिखाते हैं, उन्हें 10 वेज में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं सर? थोड़ा सा एग्जांपल बता सकते हैं सर? कि कैसे? सारा कुछ यहाँ रिवील ना कराओ ना। मैं तो वैसे बहुत कुछ दे देता हूँ यहाँ पर, कुछ चीज तो मेरे पास रहने दो, मैंने भी बच्चे पालने अपने। ओके सर, थैंक यू। जब बोल दिया 10 तरीके से होगा, 10 ही तरीके से होगा। नहीं सर, एक्चुअली आज तक कभी देखा नहीं है ना सर, ऐसे मतलब लोग एक ही तरीके से करते हैं, इसलिए देखा तो आपने ये भी नहीं होगा कि कैसे ज्योति का यूज किया जाता है, कैसे न्यूमरोलॉजी का यूज किया जाएगा, कैसे पामिस्ट्री का यूज करेंगे, कैसे वास्तु का यूज करेंगे, ये भी नहीं सुना होगा आपने। यस सर, यस सर, यस सर। है ना और बहुत नई चीज होती है, क्योंकि हम रिसर्च करते रहते हैं। मैं पता साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं खुद इतनी सारी साइंस जानता हूँ, तो कुछ तो होगा ना हमारे में। यस सर, यस सर। टैरो पढ़ाते हैं ना, वो टैरो ही जानते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में। यस सर, यस सर, एग्री सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहेगा? आपकी राकेश जी आवाज नहीं आ रही है, आपका नेट स्लो है शायद। सर आज पर्सनली प्रश्नों के जवाब भी देंगे सर?
आज नहीं देंगे, आप आइएगा, बने रहिएगा, नेक्स्ट टैरो में हम जरूर देंगे। आज टैरो नहीं करना मुझे, मतलब वैसे क्वेश्चन ले रहे पर्सनली, फिर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको क्वेश्चन लूंगा नेक्स्ट टाइम, जैसे हमने लास्ट टाइम लिए थे। सर जैसे मैम ने अभी पूछा कि सर वो रिवर्स कार्ड रीड करते, सर एक कार्ड के बारे में बता दीजिए। जैसे सर वो अभी हैंगमैन वाला कार्ड आया था, उसको अगर रिवर्स में आएगा तो कैसे पढ़ेंगे सर उसको? भाई रिवर्स में आएगा तो पहले तो क्या दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रही है। हाँ, लेकिन अगर रिवर्स में आया सर तो वो फिर क्या समझेंगे उसको? प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, ये भी समझ सकते हो, एक 10 में से एक ये भी है। ओके सर, बाकी 9 कोर्स में आएगा ना तब से कम। ओके, कोर्स में आएगा। सर ये सर रिवर्स का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिवर्स का मतलब ये होता है, जैसे कार्ड आपने देखा ना, कार्ड सीधे, जैसे बुक आप खोलते हो, बुक आपने खोली तो कई बार क्या होता है, बुक आप उठाते हो तो उल्टी खुल जाती है ना, तो आप क्या करते हो, उसको सीधा कर लेते हो। लेकिन हमारे यहाँ टैरो कार्ड में जो एडवांस टैरो कार्ड, अगर आपने अच्छा बनना है या एडवांस लेवल पे सीखना है, तो कोई कार्ड अगर उल्टा निकल कर आया, जैसे हमने कार्ड निकाले वो उल्टा खुल गया कार्ड, ठीक है, उल्टा आ गया, जैसे बुक उल्टी खुल जाती है ना, तो उसके अलग मतलब होते हैं। अच्छा, तो कार्ड रखा हुआ होगा अलमारी में, फिर कोई निकाला और तो वो तो पूरा बंडल उल्टा निकलेगा या सीधा निकलेगा? नहीं, बंडल नहीं सर, जब हम कार्ड को शफल करते हैं ना, 78 कार्ड्स हैं ये, तो हम उल्टे सीधे रख लेते हैं कार्ड को। अब जो कार्ड निकाला है तो हो सकता है कोई कार्ड सीधा निकले, कोई उल्टा निकले। अच्छा, उसका अलाइनमेंट 78 सेम नहीं रखा, मतलब बदल जाते हैं। हाँ, मतलब बदल जाते हैं। सारे 78 कार्ड सेम अलाइनमेंट नहीं होता, कोई सीधा अलग अलग करके रखते हैं और भी रैंडमली करते हैं। हाँ, रैंडमली। और मैं बता दूंगा आपको, जरूरी होता है रिवर्स कार्ड को यूज करना, जरूरी नहीं है, बिना रिवर्स कार्ड के भी रीडिंग कर सकते हो लाइफ टाइम। लेकिन अगर आपका मन है, आप इंक्लूड करना चाहते हो अपनी रीडिंग में, तो फिर ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि रिवर्स कार्ड नहीं सीखे तो रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और रिवर्स कार्ड एक टाइम के बाद अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन अगर स्टार्टिंग से अगर रिवर्स कार्ड आपने यूज करने शुरू कर दिए ना, तो बड़ा मुश्किल होता है उनको हैंडल करना, मतलब हैंडलिंग नहीं हो पाती। जैसे समझिए आपने ड्राइविंग सीखी है अभी, ओके, और मैं आपको आज ही बोल दूं कि भाई अब मेरे को रिवर्स गाड़ी चला के दिखा, बोलेगा सर पहले सीधा तो चलानी सीख लूं, उसके बाद ही तो उल्टी चलानी सीखूंगा, रिवर्स नहीं सीखूंगा। और मैंने आपको सिखाई है, सिखाते मैंने बोल दिया कि भाई चलो मेरे को रिवर्स गाड़ी चला के दिखाओ, तो नहीं होगी ना, बड़ा मुश्किल होगा हैंडल करना उसको। तो इसी तरह से रिवर्स कार्ड है, जब तो आप मतलब राइट साइड अप, मतलब सीधे कार्ड में परफेक्शन आपकी आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाता है। तो ये सारी गाइडलाइन दी जाती है मेरी तरफ से कि कब क्या करना है, किस स्टेप पे कौन सा, किस लेवल से आगे बढ़ना है। ओके, हेलो, उसके हिसाब से आप आ जाएंगे। हेलो, लिखा है योर फीस इज बिट कॉस्टली, कैन यू गिव सम डिस्काउंट। पता नहीं आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आप शायद टैरो के बारे में जानते नहीं है। इससे कम कोर्स में सर 15-15, 20 हजार में लोग कोर्स करा रहे हैं। मैं जिस पोस्ट में कोर्स करा रहा हूँ ना, आपको शायद आपको पता ही नहीं कि टैरो है क्या। अगर जिसने ये बात बोली है ना सर, तो डिस्काउंट मेरे यहाँ नहीं होता, कभी 50-500 रुपए कभी डिस्काउंट देते हैं किसी इवेंट पर, कोई अच्छा दिन आ रहा है, कोई इवेंट है, तो वो जब होगा सबके लिए होगा, नहीं है तो किसी के लिए नहीं है। हमारे लिए सब स्टूडेंट बराबर होते हैं। ओके, हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर एक्चुअली बोलते हैं कि जो टैरोट कार्ड को, इसको एक मतलब जैसे सिल्क कपड़े में, मखमल कपड़े में से रखा जाता है, इज दिस ट्रू? सब गाइडलाइन दी जाएंगी मेरी तरफ से, यस डेफिनेटली। उसको रैप किया जाता है और किसी एक रिच फील वाले क्लॉथ में इसको रैप किया जाता है। वो सब बताया जाएगा क्यों किया जाता है, एक गाइडलाइन, कार्ड को कैसे रखना है, शफल कैसे करना है, कटिंग कैसे करनी है, कार्ड के साथ क्या रखना है, कार्ड को कब मेडिटेट करना है, कार्ड को कैसे चार्ज करना है, रेमेडीज को कैसे बनाना था, एक चीज मेरी तरफ से गाइडलाइन दी जाती है आपको, और वो भी लिखित में दी जाती है आपको। ओके सर। हाँ जी, परफेक्ट। जब मैंने बोल दिया आपको कि मैं परफेक्ट आपको कोई 10 साल से अगर टैरो कर रहा होगा ना, उसके हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, और शायद उससे भी ज्यादा। अभी एक ऐप में ऐसे ही हुआ, अभी नया एक्सपीरियंस है वो, अभी पिछले ही दिनों, मतलब पिछले हफ्ते ही मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे बताया किसी ऐप में उसने एनरोल किया है, बोला सर टैरो में जितना उन्होंने पूछा ना उससे ज्यादा मैं बता कर आई हूँ। वो भी हैरान थे। तो कह रहे सर आपने 14 दिन में इतना चीज हमें सिखा दी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप कर दिया कि मैंने रीडिंग भी स्टार्ट कर दी। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है, मैं पढ़ाते पढ़ाते लोग रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए, पढ़ाते पढ़ाते वो प्रोफेशनली रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं बच्चे। मतलब हमें अच्छा लगता है कि हमारा जो मिशन है इसका मतलब हम कामयाब हो रहे हैं। कोई मेरा स्टूडेंट है क्या अभी मेरे साथ, कोई पुराना स्टूडेंट जुड़ा हो, कोई है क्या अभी? चलो, हेलो सर, नमस्ते। कोई होता ही है।
चलिए, कोई किसी का क्वेश्चन है किसी का? और फिर आज वाइंड अप करेंगे। आज सर टैरो तो पर्सन के लिए यूज करता है। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वेस्ट बंगाल में बाढ़ आने वाला है कि नहीं बिल्कुल अगले साल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप किसी भी इवन, मैं कहता हूँ ना, कुछ भी पूछ सकते हो, किसी थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, किसी के बारे में, किसी देश के बारे में कुछ भी कि हमारे देश तरक्की करेगा कि नहीं, सब अगले कुछ साल। बताया सकता है। कोई लिमिट नहीं है इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप में देखना आना चाहिए, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना रीडिंग कहाँ से रही है। जब आप आएंगे तो मैं बता दूंगा रीडिंग कहाँ से आती है, और जहां से आती है वहां कोई लिमिट नहीं है। ओके सर, मैंने एक चीज देखा है, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है कि बहुत सारे ऐप में देखा है कि नंबर ऑफ टैरो कार्ड रीडर्स ज्यादातर फीमेल्स होता है, तो फीमेल्स इसमें आगे क्यों है? इसमें थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शन क्यों है? हाँ, क्यों आगे है अब आपको पता होना चाहिए। इसके पीछे भी लॉजिक है। बता दूं? बताइए। आपकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी, एटलीस्ट किसी का तो शांत हो। जब हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि साइकिक रीडिंग है, ये इंट्यूटिव रीडिंग होती है, इंट्यूशन से रीडिंग आती है। ओके, और आपको पता होना चाहिए फीमेल के अंदर 6 सेंस गॉड गिफ्टेड होती है। कोई भी फीमेल बता सकती है कि उसको जो टच किया गया है वो गुड टच है, बैड टच है। ओके, आपको आपके अगर आप शादीशुदा हैं क्या? नो सर, आई एम बैचलर है। कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी ना, सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब बीवी सामने खड़ा होता है ना इंसान जाके, तो जितना बड़ी छिपा लो, उसकी 6 सेंस जवाब देते हैं कि आप अच्छा क्या करके आए हो आप। वो ठीक है, वो बोलती नहीं है। अच्छा, तो क्या जो मेल है वो अच्छा टैरो कार्ड रीडर बन सकता है? बन सकता है, उसको बन सकता है, वो भी उसको मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ ना, इनके पास गॉड गिफ्टेड है वो, जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ना, वो इनके पास गॉड गिफ्टेड होती है वो पावर। अच्छा, तो इसमें मेल्स को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा यार। जब आपने वो कहते हैं ना, कूद ही पड़े हो समुद्र में, तो 2 हाथ फालतू मार लेना, क्या फर्क पड़ता है? तैरना तो सीखना है ना। बिल्कुल, बस। थैंक यू सर। चलो ओके सर, लास्ट में एग्जाम्स होते हैं? नहीं मैडम, एग्जाम नहीं होते। आप इतना कुछ वैसे ही सीख जाते हैं कि एग्जाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी आपका मन है तो एग्जाम ले लूंगा। जी अगर सर। आपका मन एग्जाम देने का है तो मैं डेफिनेटली ले लूंगा। और जिसको लगता है ना मुझे ये नहीं सीखा, तो उसको सर्टिफिकेट देता भी नहीं मैं, उसको फिर दोबारा से एनरोल कराता हूँ कि दोबारा बैठ, पूरी लेक्चर दोबारा अटेंड कर, मेरी लाइव क्लास, उसके बाद तेरे को सर्टिफिकेट इश्यू करूंगा। अगर मुझे ऐसा लगता है किसी को, कभी कभी आता है ऐसा कि ध्यान नहीं है। सर, ये फुल टाइम हम कर सकते हैं? लाइक जैसे अब मैं हाउस वाइफ हूँ, सो और क्या, और किस लिए पढ़ाते हैं हम इस लेवल का पढ़ाते हैं कि आप इसको प्रोफेशनली अपनी लाइफ में इंक्लूड कर पैसा कमा सकते हो, उससे दूसरों की हेल्प कर सकते हो। हम ये नहीं कि मजे के लिए पढ़ाते हैं कि आपकी शौक है इसलिए पढ़ा दिया। मैं उस लेवल का पढ़ाता हूं कि आप आगे टीचिंग भी कर सकते हो और कंसल्टेंसी भी स्टार्ट कर सकते हो। जी सर, थैंक यू सर। सर, आपकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी थी। इट्स रियली ऑसम टू मीट यू। नाइस टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। इतने लोगों में एक अजीब सा क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, क्योंकि कहते हैं ना, जिसको गुरु बनाना होता है थोड़ा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो क्या मैं अगर आप बुरा ना माने, तो क्या मैं आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकती हूँ? हाँ बिल्कुल पूछे, मैं तो ओपनली हर वेबिनार में मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 Feb 1973। सेकंड, अच्छा ठीक है। हर वेबिनार में, मेरा कोई भी वेबिनार देख लेना, मैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ हमेशा बताता हूँ। छुपाने वाली की बात है? अरे मैं 1973 इतनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ ने मुझे पैदा किया है। सर फिर तो एक लिंक पड़ गया, क्योंकि मेरी मम्मी का बर्थडे भी 2 Feb को आता है। थैंक यू सो मच सर। चलो फिर कनेक्शन जुड़ ही जाएगा। सर, मैंने एक चीज देखा है आपके बारे में कि जो गुरुजी एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं वो डिफरेंट टाइप का कपड़े पहन के आते हैं, लेकिन सर आप कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की तरह आते हैं, तो इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि हमारे गुरु ने बहुत अच्छी बात बताई थी कि पहली बात तो काम वो करो जो आपको आपके दिल को पसंद हो। एग्जैक्टली। ठीक है, अब अगर मैं धोती कुर्ता या तिलक लगा बैठ जाऊंगा तो उससे क्या मैं पंडित जी कहलाऊंगा, या उससे मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर बन जाऊंगा? मैं जैसा हूँ वैसा रहना पसंद करता हूँ। मैं जैसा अंदर से हूँ वैसा बाहर से। मैं यहाँ कोई ढोंग रखती नहीं कि माला पहनकर, तिलक लगाकर, धोती पहनकर आपके सामने बैठूं, बाकी जीन्स पहन के घूमूं। मैं अगर जीन्स पहन के घूमता हूँ, मैं टाई पहनता हूँ, मैं कोट ब्लेजर पहनता हूँ, तो मैं आपके सामने पढ़ाने भी इसी शेप में, इसी रूप में आऊंगा। बिल्कुल, ये चीज आपका मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत आप अच्छा से प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए आपको देख के एनर्जी आता है बहुत। और टाई लगाने का हक है यार, मतलब एक वेल ड्रेस पहन के बैठ सकते हैं पढ़े लिखे इंसान यार, पोस्ट ग्रेजुएशन
MBA भी किया हुआ है, PhD इन एस्ट्रोलॉजी, PhD इन वास्तु, दो मैं डॉक्टरेट हूँ, तो पहन सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, यस प्लीज। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं कल भी मेरा मिस हो गया, कल भी वेबिनार था सर, मेरा पर्सनल है क्वेश्चन, मैं आज भी इसीलिए आई हूँ वेबिनार में। मैडम आज हम क्वेश्चन लेंगे, आज क्वेश्चन ले रहे, कल आ जाना, कल न्यूमरोलॉजी सेमिनार है, कल लूंगा, आज मैंने कार्ड खोले भी नहीं है। मैं क्वेश्चन बता सकती हूँ आज आपको? बिल्कुल बता दो। लास्ट वीक मंडे को मैं और मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, 15-20 मिनट के अंदर वापस आए हैं, तो लॉक गेट का खोला तो अंदर सामान बिखरा पड़ा था, हमारी चोरी हो गई, मोबाइल फोन, कुछ कैश, सैलरी वगैरह पड़ी थी, थोड़ा बहुत गोल्ड था, तो मैंने वही क्वेश्चन पूछना था, कल भी मिस हो गया। चलो कोई एक नंबर बोलो आप। एनी नंबर? हाँ जी, कोई जो दिमाग में आ रहा है, जो मर्जी। हाँ जी, जो दिमाग में आ रहा है। 100 के अंदर या कुछ भी हो? मैडम कुछ भी, हजारों बोलो, 100 में बोलो, 1 में बोलो, 2 में, जो मर्जी बोलो, जो दिमाग में आ रहा है। 6060। 6060। हाँ जी। 4 4 6 4 10 देखिए, अभी मैंने प्रश्न कुंडली एक लगाई है, क्योंकि बहुत सारी टेक्निक्स हैं हमारे पास। इस चोरी में कोई घर का इन्वॉल्व है, मतलब प्रश्न कुंडली ये कह रही है। हाँ जी। कोई घर का इन्वॉल्व है। लड़का? अच्छा। कोई भी घर का, लड़का नहीं, कोई आपका रिलेटिव या कोई जानकार इसमें इन्वॉल्व है, कोई अनजान चोरी नहीं हुई है आपके। हमें जानता है, नोन है कोई? हाँ, नोन में है कोई, वो इन्वॉल्व है इसमें। जिसमें हमें डाउट है ना, वो हमारे बिल्कुल साथ ही रहता है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया कंप्लेंट। वो ठीक है, देखो वो अलग बात है, मतलब कोई नोन है आपका, इतना मैंने बता दिया। हमारा सामान मिल जाएगा? सामान आपका मिल जाएगा, 1 मिनट, 7 10 14 4 5। फिर से नंबर बोलो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ बोल दो सिर्फ, वही महीना और दिन। 31 जुलाई 1970। सॉरी मैडम, सामान मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा? मिल जाएगा। मोबाइल्स है, गोल्ड है। आप ये तो नहीं कह सकता कितना मिलेगा, लेकिन सामान जरूर मिलेगा, चाहे वो आधा अधूरा मिले, सामान जरूर मिल जाएगा। कब तक मिलने की है पॉसिबल? वो ये नहीं पता मैडम कब तक मिलेगा, उसके लिए प्रश्न कुंडली कल बता देना, कल एक बार आ जाना, मैं बता दूं। लेकिन एज पर अभी की प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका सामान मिल रहा है। सामान मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है। और वो लड़का भी पकड़ा जाएगा? भाई अब पकड़ा जाना जाए वो अलग बात है, पकड़ा जाए, पैसे देकर छूट जाए, वो जो भी है, लेकिन वो घर का ही बंदा है, ये भी बता दूंगा। और आप बता देना मुझे, यही निकलेगा मोस्ट प्रॉब्ली। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, चलो भगवान ना करे। सर कल किस चीज का लेक्चर है? कल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वेबिनार है, कल न्यूमरोलॉजी के ऊपर वेबिनार है, आप लोग इनवाइटेड हैं। और अगले 2 दिन फिर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर वेबिनार करने वाले हैं। मिरेकल साइंस है, जिसने ज्योतिष सीखना है आप आइए, बहुत ही बढ़िया साइंस है और आप सीख सकते हैं। सर मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी थी, मैं एक दिन पहले भी आई थी, डेली आपका वेबिनार मैं सुनती हूँ। अच्छा, नवदीप कौर, आप जानते हैं मुझे। हाँ जी, ठीक है, तो आप आइए। मुझे तो एस्ट्रोलॉजी सीखनी है सर, और आपसे ही सीखनी है मुझे तो। और मेरे को ना सर ऐसे वहम हुआ पड़ा है कि मेरे को आएगी नहीं, कि शायद। चलो अभी 42 लोग को हाजिर नाजिर जानकर मैं ये बोल रहा हूँ सभी के सामने, नहीं आएगी तो फीस वापस ले लेना बस। सर जैसे आपने अभी कुछ बता दिया फटाफट, ऐसे हम बता देखो मेरे जैसा बनने के लिए मैडम, देखो फिर वही बात है ना, अब किसी को तेंदुलकर बनना है तो तेंदुलकर जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना। तेंदुलकर 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, उसको क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता, उसने अपनी लाइफ भी नहीं जी, उसकी जीवनी पढ़ लेना, मतलब उसके बच्चे कब बड़े हुए, उसके अपने घर परिवार में कभी ध्यान नहीं दिया उसने, उसका क्रिकेट में उसकी दुनिया थी जब तक क्रिकेट खेला है। वो जब संन्यास लिया तब उसकी फैमिली, वो कहता है मुझे पता लगा मेरी फैमिली है। तो अब हम यहाँ पहुंचे हैं, तुम्हारी 12 साल की तपस्या है, और कितनी मेहनत हमने की होगी, कितने पापड़ बेले होंगे, कहाँ हमने नॉलेज ली होगी, तो डेडिकेशन दिखानी पड़ेगी।
है ना, तो वो आप दिखाइएगा। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? हाँ जी, टाइमिंग क्या रहती है? जैसे मैं टाइमिंग अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो 11 साढ़े 11 बजे से 1:30 बजे तक 1 बजे तक क्लास चलेगी हमारी एवरी सैटरडे संडे। तो सर हम जैसे हम वर्किंग है तो हमारा फिर कैसे रहेगा? वर्किंग जैसे तो मेरा संडे तो तो छुट्टी होती है। हाँ जी, तो सैटरडे को सेकंड सैटरडे भी छुट्टी होगी, तो एक सैटरडे नहीं, मिस नहीं। होगा कभी आपका, उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। नहीं सैटरडे को छुट्टी नहीं होती सर हमारी, कभी भी नहीं होती। अच्छा, टीचर हूँ मैं, तो अभी हमारे स्कूल में ही स्टार्ट हुए हैं। ओके, तो टीचर हाँ हो तो कोई जी। बात नहीं, 1 घंटा निकाल के बीच में पढ़ लेना। टीचर ही तो मैम, मेरी वाइफ भी टीचर है, हाँ जी। तो निकाल सकते हो, ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं है। और जब पढ़ना है ना तो पढ़ना है, मतलब कोई एक्सक्यूज नहीं है। जब डेडिकेशन है पढ़ने की तो किसी भी स्थिति में आप हैं तो पढ़ सकते हो। तो जैसे आप थोड़ा टाइम चेंज कर दो, 1 o'clock से इवनिंग में नहीं, कर दो तो थोड़ा। आपको लग रहा है ना, मेरे फिर बैक टू बैक कोर्सेज हैं, मतलब 1:30 तक 1 या 1:30 तक खत्म होगा, फिर मेरे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है, फिर 9 से 11, मतलब सैटरडे संडे में रात को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बिजी हूँ, और मेरे पास स्लॉट खाली नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा सर, तो आप आइए, ठीक है मतलब कुछ मुश्किल नहीं है। तो मान लिया जैसे आपकी सैटरडे क्लास मिस हुई आज, तो आपको मैं सेम डे रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, जो हमने पढ़ा है वो सुन लो, और सैटरडे क्लास संडे क्लास में आगे कोई डाउट है तो पूछ लो, क्या दिक्कत है। हाँ जी, हाँ और जी। जब आपको लाइव रिकॉर्डिंग मिलती है तो आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद ही, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ वहां पर, आपको ऐसा फील कभी नहीं आएगा कि आप कोई रिकॉर्डिंग देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमें तो ABC भी नहीं आती ना सर, इसके लिए नहीं आती तो इसलिए तो बैठे हैं हम तो कहते हैं, हम तो चाहते हैं ऐसे बच्चे आए जिनको बिल्कुल स्क्रैच लगा, कुछ नहीं आता, उनको सिखाना बड़ा आसान है। जो सीखे सिखाए आते हैं ना, उनको सिखाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले जो सीख के आए पता नहीं वो अच्छा है बुरा है, उनको हटाना हो, फिर अपना डालो, मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको नहीं आता ना, तो आप जो मैं बोलूंगा वो मतलब ईश्वर की वाणी है बस। तो सर उसका PDF भी देते हो क्या? सब कुछ आपको खाली हाथ बैठना पड़ता है मेरे यहाँ, आपको ना बुक लेनी ना कुछ लेना, सब कुछ मैं आपको दूंगा। तो मेरे को आपसे टैरो सीखना है, काफी टाइम मैंने आपको DM भी किया है व्हाट्सएप पे इसके लिए, क्वेरी के लिए। तो सर इसका, मेरा नाम गरिमा है, और मुझे सर मतलब डिटेल्स मैंने जैसे बोला ग्रुप पे आप डाल देना, और फिर मैं पे कर दूंगी तो आप ग्रुप में ऐड कर लेना। मैं कर लेंगे, वो ग्रुप बन जाएगा जब ऐड कर लेंगे, आपको मैं कंफर्मेशन दे दूंगा, रिसीव। यस सर, ओके, मैं वो कंफर्मेशन आपको दे दूंगा। हेलो सर। सर बोलिए बोलिए बोलिए, कोई डाउट किसी को? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे मैंने सुना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन के लिए डिफरेंट टैरो रीडर से कंसल्ट करते हो तो सबकी जो रीडिंग्स है वो डिफरेंट क्यों आती हैं? देखिए, रीडिंग डिफरेंट नहीं आएगी, अगर कंक्लूड करोगे, मतलब कोई बताएगा, कंक्लूड जब करोगे ना चीजों को, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सभी के सभी इंडिकेशन वहीं की तरफ दे रहे होंगे जो किसी एक ने दिया होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ओके, कि जनरली सब कुछ ना कुछ अलग बोलते हैं, कुछ तो अलग बोलेंगे बेटा, सबकी दशाएं अलग चल रही हैं। जब आप मान लिया अभी किसी ने आपने क्वेश्चन पूछा, सेम क्वेश्चन कल पूछा या कुछ टाइम बदल गया ना। हाँ जी, हाँ जी। जब टाइम बदलेगा तो चीजें बदलेंगी, और बदलाव ही जीवन का सत्य है। हाँ जी, कोर्स में आएगा ना तब बताऊंगा ये क्यों बदलती हैं, रीडिंग आती कैसे है, रीडिंग बदल कैसे जाती है। और इवन तक की सेम क्वेश्चन सेम इंसान से भी पूछोगे तब भी रीडिंग बदल जाएगी, बदलने की प्रोबेबिलिटी होती है। मैं चाहता हूँ ये सिखाया जाएगा कोर्स में, ऐसा होता क्यों। और सर ये एंजल नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कुछ नहीं है, वो बस फैल रहे हैं, कोई नंबर दिख गया तो ये एंजल हर नंबर हो बंदे गया। का अपना व्यू पॉइंट है उसको लेकर, सबको अपना अलग व्यू पॉइंट है, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। हर नंबर एंजल नंबर है। और बताओ, हर नंबर हर टाइम एंजल टाइम है, कि जो टाइम चला गया वो वापसी नहीं आने वाला, तो एंजल ही तो था। हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन मुझे करना था सर। बोलो सर। टैरो से हमें पता है कि स्पिरिट कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं सर, तो क्या उनके मीनिंग स्पिरिट कम्युनिकेशन के जो मीनिंग्स होते हैं सर वो डिफरेंट होते हैं सर जो नॉर्मल मीनिंग्स होते हैं सर? जैसे सोल से कनेक्ट करना होता है सर, जैसे किसी को जानना होता है कोई मैसेज उनके एंसेस्टर के थ्रू या कोई भी, मतलब तो उनके मीनिंग्स क्या अलग होते हैं, मतलब स्पिरिट कम्युनिकेशन के मीनिंग्स अलग होते हैं? मीनिंग अलग है, उसके मीनिंग अलग है। हम उस फील्ड में नहीं जाते, हम किया कराया और स्पिरिट में अभी नहीं जाते। ओके क्योंकि अगर वहां जाना शुरू कर देंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। ओके ठीक है, उसमें नहीं जाओ तो ज्यादा बेटर। सर ये टैरोट का ये कोर्स होने के बाद हम लोग
इतने प्रोफेशनल हो जाएंगे कि हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ मेरे कभी आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा, कितने सारे लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को हम कह रहे हैं ना, हमारा कोर्स इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि आप प्रोफेशनली अपने आप कैरियर इस फील्ड में बना सकते हो। हम पढ़ाते ही ऐसा है, हम ये नहीं पढ़ाते कि आप मजे के लिए पढ़ रहे हो तो हमने मजे के लिए पढ़ा दिया। हम ये मान के पढ़ाते हैं कि आपने हमें इतना बिलीफ सिस्टम आने में रखा है और आपका फ्यूचर दांव पे लगा हुआ है। मैं ये मान के पढ़ाता हूँ कि आपका फ्यूचर बनाना है मुझे, कि आपका कैरियर बनना है इस फील्ड में। तो मेरा तो मकसद ये होता है कि आप कमाओ, आप अच्छा करो, वो मर्जी आपकी, आप करो ना करो, फिर इस फील्ड को चूज करो ना करो। लेकिन मेरी इंटेंशन ऐसी रहती है, मैं हर स्टूडेंट को ये सोच के पढ़ाता हूँ कि ये बच्चा अपना कैरियर इस फील्ड में बनाने के लिए मेरे पास आया है। मेरी इंटेंशन ये है, बस मैं क्लियर हूं तो आपको आ जाएगी। जी सर, थैंक यू सर। सर ये 78 टैरो कार्ड है, इसका कुछ मतलब है? 78 कार्ड ही क्यों है? ये कभी सोचा नहीं मैंने वैसे कि भाई 78 कार्ड ही क्यों, क्योंकि अगर कुछ और भी होता तो भी आप ये पूछते कि भाई अगर मान ले 70 होते तो आप बोले सर 70 क्यों? ये बात भी लॉजिकल है। अब आप ये भी पूछ सकते हो सर राशियां 12 ही क्यों होती हैं? हाँ, ये कुछ चीजें डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए कि सर सिंगल डिजिट नंबर 1 से लेकर 9 ही क्यों होते हैं। बिल्कुल, तो कुछ चीजें डिवाइन पर छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। भगवान करे इस लायक बनाए हमें और आपको कि हम वो उनके डीप मीनिंग, तो किसी ऋषि ने ये विद्या बनाई या किसी ने डिजाइन किया होगा, उसके दिमाग में 78 ही क्यों आया होगा, तो फिर सोचेंगे कभी उस लेवल पे जाके, मेडिटेशन लेवल पे, तभी वही आंसर मिलेगा इसका। सर इंडिया में ये विद्या कब से आया है, टैरो कार्ड की विद्या? इंडिया में ये समझिएगा, इंडिया में आप मान के चलिए कि जो मैं जानता हूँ, मतलब 70 से पहले तो 60s में भी आए हुए हैं कार्ड। 1960s में, 60s में भी मुझे पता है। अच्छा, तो आए तो बहुत पहले होंगे, जो मेरे जानकार हैं 60s से कर रहे हैं। और इसका ओरिजिन कौन सा है? वो सब बता देंगे जब आप पूछ पाएंगे क्या ओरिजिन है, कहाँ से प्रचलित हुए, कहाँ से आए, सब बताया जाएगा। लेकिन ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी पूरे हमारा है, मतलब वैदिक सर, वैदिक तो पूरा ही अपना है, वैदिक तो पूरा ही अपना। चलो जी हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताओ सुरेश। हाँ सर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि मैंने वैदिक न्यूमरोलॉजी तो किया है, लेकिन जिस टाइप से आपने कल बताया था और जो आपने जैसे एक्सप्लेन किया पाइथागोरस वगैरह, तो मुझे आपका कोर्स करना है। ठीक है सर, न्यूमरोलॉजी हमारा 16 अगस्त से शुरू है बैच। वो तो मैं करूंगा, व्हाट्सएप में लिखूंगा। एक क्वेश्चन था सर कि अभी आप दोनों सिखाएंगे, पाइथागोरस और लोशो, करेक्ट? लोशो ग्रिड तो वैदिक भी ऑलरेडी किया, तो वो चलेगा ना कुछ ऐसा खास? सर आप अगर ऐसा होता तो मैं तो और आपसे भी चार चीज ज्यादा जानता हूँ न्यूमरोलॉजी में। हाँ ओके। तो जितने टूल आपके पास होते हैं ना, उतना कॉन्फिडेंट आप में आता है, और फिर आप जज कर पाते हो कौन सी चीज अच्छी है। वरना आपने एक ही संसार देखा है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। करेक्ट। हाँ, जब आपने पाइथागोरस नहीं सुना था, कल आपने सुना तो आपको पता लगा यार पाइथागोरस तो कितनी बड़ी चीज है। यस, वो बहुत बड़ी चीज है। तो जब आप और सर ये होने के बाद आगे कुछ कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? कोई कोर्स नहीं सर, मेरे कोर्स सारे कंप्लीट कोर्स होते हैं सारे। मतलब मेरे कोर्स करने के बाद चाहे कोई भी ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पंचमी, लाल किताब कुछ भी करते हैं, वो कंप्लीट कोर्स होते हैं मेरे पास। ठीक है, हम आपको अधूरे में छोड़ते नहीं है। तो मुझे ग्रुप में मैसेज डालना पड़ेगा? ठीक है, आप डाल देना सर, मैं आपको। ठीक है, चलो जी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, आपने साथ दिया, एंड तक जमे रहे। और YouTube को फॉलो कर लीजिए, डॉक्टर नागेश तनवर के नाम से मेरा YouTube चैनल है, सभी उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कल मिलते हैं न्यूमरोलॉजी में, आप सभी इनवाइटेड हैं, सेम आईडी सेम पासवर्ड में, और मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा कल। और अगले 2 दिन हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि ज्योतिष कितना ईजी वे से सिखाया जा सकता है। ओके, तो आप सभी इन्वाइटेड हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट सर, गुड नाइट। थैंक यू सर, विश यू सेम सर, गुड नाइट सर, थैंक यू।